जिसने ये सवाल पूछा था ना, मैं उसका नाम ले लेती हूँ, आई होप वो हो यहाँ पे, क्योंकि आंसर देने के बाद कोई और आशय से वो सवाल पूछा गया था ना, तो आप बता दीजिएगा कि नहीं नहीं ये मतलब नहीं था, मेरा क्वेश्चन इस मतलब से था। तो यदि कुछ डाउट्स होते हैं तो उस पर क्लेरिफिकेशन डाल सकते हो आप कि नहीं नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, एंड लेट मी सी इफ आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। ओके, सो पहला सवाल चंचल जी आपने किया था, हम क्या करें यदि कोई गोचरी में हमारे घर आता है और लग रहा है कि वो आदमी रूल्स ब्रेक कर रहा है, वो साधु जो है उसके वो 5 महाव्रत में भी प्रॉब्लम है, दूसरी चीजों में प्रॉब्लम है। आपका ये सवाल था ना चंचल जी, राइट? नहीं, जैसे हमारे यहाँ हम गोचरी में जो व्रत है, जैसे तेरापंथी साधु है, उन्होंने बोला, हमने बोला कि 2 अन्न पानी है ले लीजिए, तो बोले नहीं मुझे फिल्टर का चाहिए या सरफ चाहिए या टिनाफॉल चाहिए। तो हम उस वक्त तो ऐसे अनुकंपा भाव से दे देते हैं, कोई किसी ने भी मांगा तो देते ही हैं अपन, पर उसमें वो धर्म की भावना तो नहीं आती है, पर देना फिर गलत होता है। ओके, जनरली क्या होता है, आपके घर में कोई आता है, मतलब व्हेनेवर, ये मैं साधु की अपेक्षा बोल रही हूँ, एनी साधु का, आप कभी भी जब सुपात्र दान की भावना भाते हो ना, आप बहुत 5 महाव्रतधारी साधु की ही वेट करते हो। जैसे चंदन बाला जब वेट कर रही थी दरवाजे पे, तो उसने ये नहीं बोला था कि मेरे को तीर्थंकर भगवान जो बनने वाला है वो ऐसा पर्सन चाहिए, उसने यही बोला था कि मेरे से अच्छा कोई साधु मेरे घर आ जाए तो मैं उसके घर दूं। वैसे ही आपको भावना कौन सी भावनी है कि मेरे घर 5 महाव्रतधारी आ जाए, बहुत धर्म में मोक्ष मार्ग में रहने वाला मतलब साधु आ जाए और ये खाना मेरे बदले वो खाए, मतलब मेरे पेट में जाए, उससे अच्छा उस लेवल के आदमी के पास जाए जो 5 महाव्रत पालता हो। इस तरह से आपको हमेशा भानी चाहिए। बट आपके घर में कोई आया जो दिख रहा है कि 5 महाव्रत नहीं पाल रहा है, गिविंग यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, आपके घर आते हैं और आपको बोलते हैं खाना बन गया, तो बटना चला, आप बोलोगे यार अभी नहीं बना, मान लो वो क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है हम 15 मिनट बाद आते हैं, हम रोटी ले लेंगे और सब्जी ले लेंगे और चाय बना देना। इट इज ए क्लियर कट हिंट कि भैया ये बना के आना, वो मतलब वो आपको हिंट देके जाएंगे हम 15 मिनट बाद आते हैं। ये क्लियर कट हिंट है कि ये जो साधु हैं, ये यदि पालते तो आपको ऐसी हिंट नहीं करते, आपके पास जो बना हुआ होता वो ले लेते। इसका मतलब ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपको हिंट देके गए हैं, प्लीज आप रोटी दाल या जो भी वो बोल रहे हैं चाय हमारे लिए बना देना, आपको इंस्ट्रक्शन देके गए हैं। तो आपके दिमाग में आता है दूं के नहीं दूं, तो आपको ये सोचना है कि मेरे घर में कोई भी आएगा ना, सम्यक दृष्टि के घर में जो भी आता है ना, वो जो मांगता है ना, वो पूरी कोशिश करता है उसको देने के लिए। क्यों देता है? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने 5 व्यवहार सम्यक दर्शन जिसमें है ना, उसके गुण बताए। उसमें एक अनुकंपा भी है कि अनुकंपा उसमें बहुत होती है, यदि कोई मांगता है वो उसको दे देता है। यू वांट दिस, ओके टेक इट। मान लो वो चीज कोई भी मांगता है, मान लो वो नॉन जैन हो, कुछ भी हो ना, आप उसको वो भी देते हो। घर में कोई आता है, पानी खाना कुछ भी मांगेगा आप देते हो, यथा योग्य यदि दे सको तो देते हो। तो वैसे यदि घर में आके कोई मांग रहा है ना, तो आप प्लीज पहले तो उसको दे दीजिए। ओके, नाउ जो कि वो आपको पता है कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो गुरु बुद्धि से नहीं देना, गुरु बुद्धि से नहीं देना, पर देना जरूर है, क्योंकि भगवान ने अनुकंपा से अनुकंपा दान देने की कभी मनाही नहीं की है। इज इट वेरी क्लियर? दो, गुरु बुद्धि से नहीं दो। ओके, बट उसमें एक चीज याद रखना, जब दे रहे हो ना, देते वक्त आपको अपना श्रावकपना नहीं भूलना है, आपको सत्य बोल के देना है। तो देते वक्त आप उनको सच बोलो कि ये जो मैंने रोटी बनाई, चाय बनाई और ये जो एक्स्ट्रा खाना बनाया, ये आपके लिए बनाया था, स्पेशली आपके लिए बनाया था। यहाँ झूठ नहीं बोला, नहीं नहीं मेरे लिए बना था, नहीं नहीं आपके लिए नहीं बना, ऐसे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना कि आपके लिए बनाया है, आपको कल पे तो ले लो, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, देन द प्रॉब्लम इज इन द साधुस कोर्ट, कि वो साधु लेता है कि नहीं लेता है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना श्रावक से नीचे नहीं गिरे हो, आपको अंदर भेद विज्ञान है। क्या विज्ञान है? साधु क्या हो, देखो 10 मिथ्यात्व के बोल के अंदर क्या आता है? सुसाधु को असाधु समझे तो मिथ्यात्व, और असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो सुसाधु नहीं है, 5 महाव्रतधारी नहीं है, राइट? सो आप समझ रहे हो वो नहीं है, तो उसको वैसे रेफर कर रहे हो, अंडरस्टूड?
उसको गाली देने को नहीं बोल रहा है, उसको सुनाने की बात नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, बट अंदर से उपयोग रख रहे हो, अंदर से भेद विज्ञान है कि ये साधु नहीं, और अपने श्रावक पने को अटूट रख रहे हो। कैसे? पहले बता दिया कि भैया ये खाना आपके लिए बना है, आपको कल पे तो आप ले लीजिए, राइट? अब नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट योर्स, द प्रॉब्लम इज सामने वाले आदमी, पर्सन। इज इट वेरी क्लियर? तो आपका सम्यक दर्शन में इतना भी दोष नहीं लगता है, राइट? मतलब आपने तो हाथ खड़े कर दिए ना, आई डेंट मेक इट फॉर यू, आई मेड इट फॉर यू, नॉट बाय मी। ये क्लैरिफिकेशन है। यदि ऐसे आप खाना दे सकते हो तो आप बहुत सारी और चीजें भी उनको दे सकते हो। यदि वो आए तो आप स्थान दे सकते हो, बहुत सारी चीजें दे सकते हो, राइट? स्थान दो, कुछ बुक्स चाहते हैं, बुक्स मतलब जैसे आप आगम पढ़ रहे हो, वो बोले कि नहीं मुझे बुक्स आगम पढ़ने हैं, ले जाओ। साथ में ना उसके लिए मैत्री भावना भाव। कैसे मैत्री भावना भाते हैं? आई जस्ट एक्सप्लेन। ओहो, जब ये साधु बना होगा ना, ये वाला ये इसने, तो डेफिनेटली इसको संसार से वैराग्य होगा और मोक्ष की उत्कृष्ट अभिलाषा हुई होगी। वैसे ही उसने 5 महाव्रत लिए होंगे, बट समवेयर डाउन द लाइन उससे पले नहीं, और वो चारित्र से गिर गया। पता नहीं सम्यक दर्शन से भी गिरे हैं कि नहीं गिरे, पर चारित्र से तो पक्का गिर गए हैं, दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसे आदमी को मतलब दिस इज द काइंड ऑफ चारित्र से गिर चुके हैं। सो यदि साधु गिर रहा है तो उसको दया दया के भाव रखो। क्या महावीर स्वामी भगवान भी तो मरीचि के भाव में गिरे थे कि नहीं गिरे थे? बताइए। हाँ, बाद में भी उनको जाके केवल ज्ञान हुआ और वो मोक्ष चले गए ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इस आदमी के साथ भी कुछ खरी खोटी नहीं सुनाना, गलत नहीं बोलना, गंदा नहीं फील भी नहीं करना, बस दया से भर जाओ। ओहो, जब लिया था ना 5 महाव्रत, बहुत अच्छे से लिया होगा, क्या उत्कृष्ट वैराग्य रहा होगा, क्या उत्कृष्ट भाव रहा होगा, पर अभी नहीं पाल रहे हैं, सो सैड, राइट? फिर अपने बारे में चिंतन करो। यदि ये साधुपने से गिर गए हैं, क्या मैं भी तो अपने श्रावक पने से ना गिर जाऊं, इसकी भी टेंशन करो। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान मैं श्रावक पने से तो ना गिर जाऊं, भगवान प्लीज ये मुझे मत गिराना, इतना मत गिराना। महावीर स्वामी भगवान की शरणा लो। भगवान यदि साधु गिर सकता है, श्रावक भी गिर सकता है, भगवान वो मत करना प्लीज, वो मैं गिर गई तो मैं क्या रहूंगी। सो बेसिकली टेंशन अपनी ही करना है, सामने वाले की टेंशन मत करो। जनरली ये करके आप अपने श्रावक पने को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इज इट क्लियर? इसमें ना एक चीज हमेशा याद रखना, जनरली क्या होता है, हम लोग जब धर्म सीखते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि सामने वाला आदमी सुधर जाए, हमेशा ये होता है। मेरी क्लास में सब लोग ऐसे बोलते हैं। मैं आपसे जैसे चंचल जी से 1 महीने बाद पूछूंगी ना, चंचल जी कुछ चेंजेस आए, आप आगे कैसे धर्म में बढ़े मेरी क्लास करके, तो पता है चंचल जी क्या बोलेंगी? अरे आपको क्या पता है, मैं जैसे ही आपकी क्लास करती हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, मैं अपने बेटे को बताती हूँ, मैं अपने पोते को बताती हूँ, मैं सबको बताती हूँ, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज, ये मैं आपको क्यों ज्ञान दे रही हूँ महावीर स्वामी भगवान का, पहले बताइए कि आप सुधर जाओ। आप सुधरो ना भैया, नहीं। आपका 1 पॉइंट एजेंडा क्या होता है? यार ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सबको बांटू। भैया सबको बांटने से पहले ना खुद सुधर जाओ, वही बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग ये हमेशा भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लास में आके यदि पता लग गया है कि 5 महाव्रतधारी ही साधु होते हैं, जो मॉडर्नाइज होते हैं वो साधु नहीं होते हैं, तो आप उनको जज मत करो, आप अपने श्रावक पन्ने पे अड़िग रहो, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। सामने वाला क्या कर रहा है, फॉरगेट इट। आप श्रावक हो के नहीं हो, ये चेक करो। पर हम अपनी आत्मा का सोचे और अपने धर्म पे दृढ़ धर्मी रहे तो वो कट्टरता हुई? नहीं, वो धर्म पे अड़िगता बोली जाती है, धर्म पे विश्वास बोला जाता है। अरनक श्रावक का भी ऐसा ही था। ओके, बहुत लोग हाँ जी। ऐसे थे जिनको महावीर स्वामी भगवान ने जिनकी तारीफ की। सुलसा गाथापति भी ऐसी ही थी, राइट? उसकी महावीर स्वामी भगवान ने तारीफ की। ये जब क्लास खत्म हो जाती है ना, तो मैं आपको एक बताती हूँ कि श्रावकपना क्या होता है। जनरली लोग क्या समझते हैं, महावीर स्वामी भगवान ने या कोई भी तीर्थंकर 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। 4 तीर्थ में साधु साध्वी का तो आप समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो? क्योंकि आचारांग सूत्र, दशवी कालिक सूत्र में चारित्र बताया, तो वो जो फॉलो कर रहा है वो साधु है, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, तो बाकी 2 बचे श्रावकपना,
तो आपको क्या लगता है, अरे जो साधु की तरह नहीं पालता ना, थोड़ा कम करता है ना, वो श्रावकपना है? ऐसा नहीं है। श्रावकपना इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। यदि इतना इजी होता ना तो महावीर स्वामी भगवान भी बोल देते कि भैया जो साधु नहीं बन सकता है ना, वो उससे कम पाले तो वो श्रावक है। पर ऐसा नहीं है। मैं आपको रूल्स बताती हूँ कैसे कहाँ डिफरेंट हो जाता है। एटीट्यूडनल इंफॉर्मेशन समझिए कि जनरली आगम में बहुत तरह के धर्म बताए, ये तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। सिर्फ जैन धर्म मोक्ष मार्ग है, मतलब मोक्ष में जाने का रास्ता है। इसकी ये धर्म जो है ना, ये आत्मा को मोक्ष में ले जाने वाला धर्म है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे धर्म है। मिथ्या दृष्टि धर्म है, पर एक माता का धर्म है, एक पत्नी का धर्म है, जैसे मैं पत्नी का धर्म निभा रही हूँ, एक बेटी होने का धर्म निभा रही हूँ, बहू होने का धर्म है, फिर एक माँ का धर्म है ना, एक फ्रेंड होने का धर्म भी निभाती हूँ, बहुत सारी चीजों का धर्म निभाती हूँ ना। ओके, सो इतने सारे धर्म जो होते हैं ना, इनमें साधु जो होता है ना, एक ही धर्म करता है। वो कौन सा धर्म है? मोक्ष जाने वाला, जिसको जैन धर्म भी बोलते हैं, वही धर्म करता है। और साधु का सब कुछ शट डाउन हो चुका होता है। अंडरस्टूड? बट आप हो श्रावक, क्या आपके सारे शट डाउन है? तो भगवान कहते हैं जब आप सामायिक और पौषध कर रहे हो, ऐसी कुछ धर्म की एक्टिविटी मतलब पचक चुके हो, जैसे पौषध पचक लिया आपने, तो आज सुबह 6 बजे पचका है, कल सुबह खत्म करोगे उस पौषध को, क्योंकि 24 आवर्स का आपने लिया है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, आप कितने, मतलब आप छोटी पौषध भी ले सकते हो, 4 प्रहर, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी पौषध ली है। परिपूर्ण पौषध नहीं लेके आपने छोटी वाली, जिसको दया भी बोलते हैं, जिसको बहुत कुछ और भी बोलते हैं, वो ली है। आपका जो पचकन पचक चुके हो ना, उसके बाद आपका सारा धर्म शट डाउन हो चुके होते हैं, सब बंद हो गए हैं। सामायिक में हो, आपके सारे धर्म शट डाउन हो गए हैं। तो सामायिक में और पौषध में आप कोई भी धर्म नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आप ना बहू का धर्म कर पाओगे, ना माता का धर्म कर पाओगे, ना बीवी का धर्म कर पाओगे, ना कुछ भी धर्म कर पाओगे। ये किसने बोला है? महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोल दिया है। इज इट क्लियर? आपको वही करना है। और ऐसे जो अड़िगता से पालता है ना, वो बहुत आगे चला जाता है। बट भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आप सामायिक पौषध में नहीं हो, तब तो आपके सारा संसार मार्ग खुला है ना, पूरा संसार का मार्ग आपका खुला है। ओके, जैसे समझ लीजिए चंचल जी अभी सामायिक में नहीं है, पौषध में नहीं है, तो वो एक वाइफ का भी उनको काम करना है, मम्मी का काम भी करना है, दादी का काम भी करना है, और उनको बहू का भी काम करना है। सबका जॉब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल खड़ा होता है, कौन कौन सा धर्म बड़ा है? पति का धर्म, पत्नी बनने का धर्म बड़ा है, माँ का धर्म बड़ा है, कि जैन धर्म बड़ा है? तो भगवान कहते हैं, महावीर स्वामी भगवान कहते हैं उसमें एक राजधर्म भी है, मतलब कंट्री का धर्म भी पहला है। ओके, तो चंचल जी के जितने धर्म है ना, वो यदि वो श्रावक है ना, तो कई बार वो ज्यादा बड़े होते हैं और जैन धर्म छोटा होता है, मतलब वो धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैन धर्म छोटा है। मैं आपको एक एग्जांपल्स भी देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। मान लीजिए चंचल जी की मदर इन लॉ बीमार पड़ गई। ओके, चंचल जी बोलती है, लिसन, मैं तो अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगी, मेरी तो आदत है रोज सुबह ना 7 बजे उठ के समाहित करने की, मेरे को पड़ी नहीं है, मेरी सास बीमार है, मैं उसको देखूं ना देखूं, मैं तो समाहित करूंगी। तो भगवान क्या बोलेंगे? नहीं, सारा सारा काम धर्म मोक्ष मार्ग बंद करो, पहले बहू का धर्म निभाओ। ओके, फिर वो उनके हस्बैंड बोलेंगे मुझे नाश्ता दो, वो क्या बोलेंगी? नहीं, मैं नाश्ता नहीं देने वाली हूँ, क्या घर में लोग सब भूखे रहेंगे? तो भगवान क्या बोलते हैं? सारे घर के काम करो फिर धर्म करो। क्यों? यदि मान लीजिए चंचल जी घर के काम नहीं करती हैं, अपने सारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाती हैं, तो घर में लोग जैन धर्म को गाली देंगे। क्या बोलेंगे? इस समय के करके बैठती है, पता नहीं क्या उठपुट निकलता होगा, देखो अपने काम पड़े हुए हैं। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाओ और फिर जैन धर्म करो। इसीलिए कंचन आंटी बार बार बोलती है, बहुत सेवा करो, अपने बच्चों को देखो, अपने पति को देखो, अपनी सास का करो, घर में जो बीमार है सबका काम करो, बाद में जैन धर्म करो। डज नॉट अ प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है? हाँ, तो अगेन ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने क्या बोला? राजधर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहू होने का कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्नी होने का कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ होने का कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैन धर्म लास्ट आता है। क्यों लास्ट आता है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ फिर जैन धर्म करो। ओके, इसको बोलते हैं संसार का मार्ग। क्योंकि अभी चंचल जी संसार के मार्ग में ऑपरेशनल है, मोक्ष मार्ग में ऑपरेशनल नहीं। इज इट वेरी क्लियर?
बट चंचल जी ने अपने सारा काम कर लिया है, घर का नाश्ता बना लिया है, घर में सब लोगों को देख लिया है, घर में कोई बीमार नहीं है, सब कुछ नहीं है, उसके बाद शी कैन चूज टू डू वट। वो मारासा के पास भी जा सकती है, कुछ और काम भी कर सकती है। चंचल जी, इज दैट अंडरस्टूड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। आपको मैं इसके एग्जाम्पल्स देती हूँ कि देखो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मेरे मेरे घर में मान लो कि बीमार पड़ जाए, मेरे घर में कुछ कोई मेहमान आ जाए, मेरे घर में कुछ हो जाए, तो लास्ट प्रायर मैं सब काम कर रही होती थी। मैं सारे घर को देख रही होती थी, बच्चों को देखना मैं छोड़ नहीं सकती, हस्बैंड को, मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ किसी को देखना बंद नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहले क्या छूटता है? जैन धर्म छूट जाता है। सबसे पहले समाइके बंद हो जाती है, सबसे पहले महाराजा को पास जाना बंद हो जाता है। तो आप बोलोगे ये तो गलत है, कोई गलत नहीं है, मैं अभी भी भगवान की आज्ञा में हूँ। क्यों हूँ? भगवान क्या बोलते हैं? पहले दूसरे धर्म निभाओ, टाइम मिले तो जैन धर्म निभाओ। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, ओके। मैं, आप बोलोगे वेयर आर प्रूफ ऑफ दिस? आई गिव यू प्रूफ। नाग नतुआ की एक स्टोरी आती है भगवती सूत्र के अंदर। 9 लड़ियां हार और हाथी का युद्ध की एक भगवती सूत्र में स्टोरी आती है। तो भगवती सूत्र में नाग नतुआ श्रावक था, लेकिन वो एक जगह का सेनापति भी था। तो उसने 2 दिन का व्रत करके तीसरे दिन वो पारने में था, तो वो पारना करने बैठने ही वाला था, तो अचानक उसको मैसेज मिला, तुमको युद्ध में जाना है और तुम सेनापति हो, तुम जाओ। वो उसी वक्त वो सोचता है कि पारने का टाइम नहीं है, तो तीसरा व्रत पचकता है और वो युद्ध में चला जाता है। क्यों? राजधर्म इज मोर इंपॉर्टेंट। he leaves his जैन धर्म and he goes to war। वो ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं मेरे को पारने दो, मेरे को जैन धर्म करने दो, मुझे समय का वो कुछ नहीं। भैया, राजधर्म इज मोर इंपॉर्टेंट। कंट्री ने तुमको बहुत दिया है, आज आप शांति से समाय क्यों कर पा रहे हो? सोचना एक बार। क्योंकि आप ऐसे कंट्री में बैठे हो जिसने आपको बहुत प्रोटेक्शन दी है। इज इट क्लियर? तो आपको, आपका दायित्व है कंट्री के प्रति, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाइए। अंडरस्टूड? ये सोच के राजधर्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन जैन धर्म फॉर अ श्रावक, नॉट फॉर अ साधु बट फॉर श्रावक। साधु वो बंद कर चुका है, वो सिर्फ मोक्ष मार्ग में जाएगा। श्रावक का खुला है, हमको राजधर्म निभाना है। इज इट क्लियर? वो युद्ध में जाता है, अपने श्रावक के 12 व्रत के अंगीकार करके सारा युद्ध करता है। वो एक बो एंड एरो से, वो मतलब वो तीर कमान चला रहा है, सामने वाले को बोल रहा है मैं तेरे को मार डालूंगा, ये करूंगा, सब कुछ वो चिल्ला रहा है, गुस्से में है। उसका बॉडी रेड, मतलब फेस रेड हो गया है, गुस्से में है, सब कुछ का वर्णन आता है। फिर भी भगवान कहते हैं उसके अंदर सम्यक दर्शन था। उसको चोट लगती है, उसको पता लगता है मैं मर जाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को तीर कमान लग चुका है। मरने के वक्त क्या करना है? संथारा करना चाहिए। वो साइड पे हटता है, संथारा करके मरता है और मर के देवलोक में जाके उत्पन्न होता है, ऐसा वर्णन आता है। ये भगवती सूत्र में स्टोरी आती है। इसका मतलब क्या है? वो युद्ध कर रहा है, वो सामने वाले को मार रहा है, वो पंचेंद्रिय वध हो रहा है उसके हाथ से। बट भगवान कहते हैं वो जिन आज्ञा में है। क्यों आज्ञा में है? सम्यक दर्शन है। क्यों है? क्योंकि उसका सुदेव सुगुरु सुधर्म। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्रावक है, दूसरे धर्म निभाओ। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं आपको रिसेंटली एक एग्जाम्पल और समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, श्रावक के लिए राजधर्म एंड अदर धर्म्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन जैन धर्म। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताती हूँ। 1 महीने पहले अचानक मुझे एक फोन आया फ्रॉम वन ऑफ द पीपल आई यूज्ड टू टीच कि ये जो अभी वैक्सीन निकल रही है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन एंड ऑल दिस थिंग्स, इसमें नॉन वेजिटेरियन, मतलब इसमें जब रिसर्च और ये सब जो होती है ना, इसमें जीव हिंसा और ये सब कॉम्प्लिकेशन है। तो क्या करना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मैंने कहा यार मैंने कभी सुना नहीं, लेट मी गूगल। मैंने उठा के गूगल किया और देखा क्या हुआ, तो मैंने बोला ओके कुछ दिख रहा है कि लग रहा है कि इंक्यूबेशन और ये सब चीजों में दिख रहा है, और ये सब है चिंपांजी और गॉड नोस क्या क्या चीजें हैं। आई रियलाइज, फिर मैंने सोचा यस, इसमें हिंसा के डेफिनेटली रिसर्च इज नेवर बियॉन्ड जीव हिंसा। फिर मैंने सोचा जीव हिंसा भी है। फिर अचानक मुझे याद आया, भैया ये तो राजधर्म है। कंट्री का यदि हेड बोल रहा है कि वैक्सीनेशन पूरे कंट्री वालों को लेना है एज अ पार्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, राजधर्म इज पैरामाउंट। सारे धर्म बंद करके पहले राजा की आज्ञा मानी जाए। यदि कंट्री का हेड बोल रहा है सबको वैक्सीनेशन लेना है, तुमको भी लेना है। अंडरस्टूड? राजधर्म ट्रम्प्स, मतलब राजधर्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर धर्म। ओके, सो यू शुड नो कहाँ राजधर्म अप्लाई होता है, कहाँ जैन धर्म अप्लाई होता है। साधु इज की प्रोगेटिव हो सकती है कि हम ले नहीं ले, वो उनकी प्रॉब्लम है। श्रावक
राजधर्म इज मोर इंपॉर्टेंट करके पक्का लेगा। फिर और एंगल से भी मैंने उसको समझाया निकांतवाद से कि एक और एंगल से सोचो, मान लो मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं लेती हूँ वैक्सीनेशन और मैं इन्फेक्ट होती हूँ, मैं 10 और लोगों को जाके इन्फेक्ट करती हूँ, उनमें से एक आदमी भी मर गया, तो ये किसकी वजह से मरा सोचना, क्योंकि मैंने इन्फेक्शन किया, मुझे कहा गया था घर में बैठो, लोगों को इन्फेक्ट मत करो, कहा गया था ना, मैंने अपने रूल्स वायलेट किए और बाहर जाके 10 लोगों में से एक जन तो मर भी गया, 10 लोग को बीमार करके। इसलिए मेरे को राजाज्ञा पालनी जरूरी है। राजाज्ञा समझ में आ रहा है? व्हाई इज राजाज्ञा मोर इंपॉर्टेंट? सो सेम गोज विद दैट कि कई बार सास जो बोलती है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सास की बात आपको सुननी पड़ेगी, ओके वो कुछ भी बोलती है आपको सुननी पड़ेगी, पति जो बोलता है सुनना पड़ेगा, बच्चे जो बोलते हैं सुनना पड़ेगा। आर वी क्लियर देयर? बट एक चीज ये भी याद रखो, यदि मोक्ष मार्ग चालू हो गया आपका ना, तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, आपको अपनी सास की भी सुनने की जरूरत नहीं है, ओके? हाँ, ऐसे मैंने पिछली क्लास में आपको सुभद्रा की स्टोरी बताई थी, जिसके अंदर उसने क्या किया था, अपनी सास की नहीं सुनी थी। व्हाट डिड शी से? कि मैं नहीं सुनने वाली हूँ। क्यों नहीं सुनने वाली हूँ? मैं तो भैया ऐसे ही करूंगी। डिडंट शी से दैट? हाँ, और भगवान ने उसको सही बोला ना, क्यों नहीं सुना उसने अपनी सास का? भगवान सेज भैया वो धर्म करना चाहती है, सम्यक दर्शन में आगे चलना। सुलसा के बारे में यही स्टोरी आती है कि उसने नहीं सुना, उसको सब लोगों ने आके बोला सुलसा सेज नथिंग डूइंग, मैं नहीं करूंगी, ओके? तो एक बहू अपना सारा कर्तव्य पाल रही है, सारे कर्तव्य पाल रही है और उसको पालने भी चाहिए, और वो करते हुए वो बिल्कुल सही है। एंड दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन जैन धर्म। जैन धर्म नीचे है और वो धर्म, राज धर्म, बहू का धर्म, पत्नी का, वो धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रावक के लिए। बट पर यदि वो एडवांस लेवल पे धर्म करना चाहती है तो याद रखना, कोई बीच में नहीं आता, ना राजधर्म बीच में आता है, ना सास बीच में आती है, ना पति, ना बहू। शी कैन शट डाउन एवरीबडी बिकॉज अभी वो मोक्ष मार्ग में 100% जा चुकी है। ऐसे सुभद्रा का एग्जाम्पल है जो अपनी बहू सास के अगेंस्ट गई, पति के अगेंस्ट गई, और उसने क्या बोला, सॉरी आई विल नॉट लिसन टू यू, मैं क्या करूंगी, मैं तो जैन धर्म पालूंगी। एंड शी इज नॉट रॉन्ग, भगवान ने उसको सही बोला, ओके? क्योंकि पिछली क्लास में मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग को ये ना लगे कि मैंने ना बहू मतलब भड़का दिया, बहू को भड़काती हूँ, तो चंचल जी बोलेगी यार आशिमा की क्लास में अपनी बहू को तो नहीं डालूंगी, वो तो मेरी बहू को भड़का देगी, राइट? कि सास की मत सुनो, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ऐसे आपको ना लगे कि मैं भड़का रही हूँ बहुओं को कि भैया यू कैन रिवोल्ट। यस यू कैन रिवोल्ट, व्हाई? बिकॉज अभी तुम मोक्ष मार्ग में बहुत आगे जा चुकी हो। बहू को लगता है कि मेरे को महाराजा के पास जाना है, मेरे को मेरे भगवान आए हैं, जैसे वो सुदर्शन सेठ ने बोला था कि महावीर स्वामी भगवान मेरे भगवान आए हैं, मैं न जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सोच के वो गया एंड ही इज नॉट रॉन्ग, भगवान ने ये बोल दिया, ओके? तो कोई बहू अपनी सास की न सुने, पति की न सुने और फिर भी महाराजा के पास जाए, अपना सारा काम खत्म करके, अपनी पूरी जिम्मेदारी खत्म करके, अपना पूरा काम खत्म करके जब फ्री टाइम में वो जाती है, वो गलत नहीं है। उसके लिए वो कषाय भी, जिसको कषाय होते हैं होने दो, जिसको प्रॉब्लम होती है होने दो, शी हैज फुल राइट टू गो। इज इट अंडरस्टूड? एंड शी इज स्टिल अ गुड, नॉट ओनली अ श्राविका, शी इज अ गुड श्राविका। भगवान ऐसे लोग, ये भगवान के केवल ज्ञान में ये झलक रहा है कि वो बहुत अच्छी श्राविका है। आर वी क्लियर देयर? ये बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस लोग नहीं समझते हैं, ओके? लोग क्या बोलते हैं, सास का रिवोल्ट किया ये तो गलत हो गया, बड़ों का रिवोल्ट किया ये तो गलत हो गया। किसने बोला? याद रखना, आग में तिविह पनत्ते का एक पाठ आता है जिसमें ना प्रतिक्रमण के अंदर ना आगम को कैसे लिया जाता है सही तरीके से, वो बताया जाता है कि आगम में ये गलतियां होती है, जिसमें होता है हीण अखरम, अचकखरम, मतलब ऐसे ऐसे ये गलतियां यदि मैंने की है तो सॉरी। उसमें उस पाठ के अंदर ऐसे बोला जाता है, आगम जितना बोलता है उससे ज्यादा बोला तो भी सॉरी, उससे कम बोला तो भी सॉरी। तो विनय भी भैया जिसका करना है ना, उसको श्रावक को पता है किसका विनय करना। पर आप दादागिरी मारो नहीं, सास की हर बात पे सुननी चाहिए, पति की हर बात पे सुननी चाहिए नहीं। मोक्ष मार्ग में यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीबॉडी। इज इट क्लियर? तो सास मान लो कोई भी संघ की हो, राइट, और बहू को लगता है नहीं मैं मोक्ष मार्ग में बिल्कुल सही हूँ और मैं दूसरे संघ को फॉलो करना चाहती हूँ, और वो सास का नहीं कहना मानती है, शी इज नॉट रॉन्ग। इज इट क्लियर? इज इट? आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर, ओके? पर याद रखना, बार बार पूछो भगवान, बहू को मैं ये बोलती हूँ, बार बार भगवान से ये पूछो मैं सही हूं ना भगवान, मैं गलत तो नहीं हूं ना? यू कीप क्रॉस चेकिंग कि आप गलत ना हो जाओ।
जिस दिन आप गलत, मतलब यदि मैं गलत हो जाती हूँ, फिर सम्यक दर्शन भी नहीं रहता है, फिर मेरा रिवोल्ट हो जाएगा। पर यदि मैं सम्यक दर्शन कर रही हूँ तो मैं महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में हूँ, और यदि भगवान की आज्ञा में हूँ तो मुझे अपनी सास की आज्ञा नहीं भी फॉलो करूं, बड़ों की आज्ञा नहीं भी फॉलो करूं, राज आज्ञा फॉलो नहीं करूं, चलेगा। जैसे साधु राज आज्ञा किसी की फॉलो नहीं करेगा तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? हाँ। और कई मामलों में तो याद रखना, साधु भी को भी राज आज्ञा माननी पड़ती है। याद रखना, साधु भी बिना कंट्री के, मतलब ये अवज्ञा करके एक टॉपिक है कि किस किस की अवज्ञा लेते हैं, तो शकेंद्र भगवान की अवज्ञा भी लेनी पड़ती है ऑन सर्टेन इश्यूज। तो शकेंद्र भगवान ने पहली बार ही दे दिया, मतलब पहले देवलोक के इंद्र ने दे चुके हैं, फिर भी परटते हुए साधु लेता है ना वो आज्ञा के, आज्ञा लेता है, मतलब ये जस्ट एक परमिशन के मैं यहाँ परट रहा हूँ, प्लीज आपकी आज्ञा है। वो उनको वंदन नमस्कार नहीं करता है पर आज्ञा लेता है। वैसे ही कंट्री के हेड का भी आज्ञा लेनी पड़ती है, क्या मैं इस कंट्री में विहार कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा लेते हैं। कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडियन श्रावक गए थे, मतलब सॉरी जैन श्रावक गए थे और प्राइम मिनिस्टर से आज्ञा ली थी। हम लोग पाकिस्तान छोड़ के क्यों इंडिया आए थे? तब पाकिस्तान में बहुत सारे मतलब जैन्स थे। क्यों वो कंट्री छोड़ के आ गए थे? क्योंकि वहां के लोगों ने बोला था कि आपको मुस्लिम धर्म पालना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे मुस्लिम कंट्री बन रहा है, तो उन्होंने वो कंट्री छोड़ के इधर आ गए थे। कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। हाँ। तो जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, आज की डेट में मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी बंधी हुई हूँ। यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करती हूँ तो मैं भगवान की आज्ञा में हूँ। महावीर स्वामी भगवान ने बोला है राज आज्ञा मानो, मतलब आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन इज द राज आज्ञा। ओके, सो यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हूँ तो मैं राज आज्ञा मतलब भगवान महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी महावीर स्वामी भगवान ने कि श्रावक को दूसरे राज आज्ञा, बड़ों की आज्ञा, ये सब भी माननी पड़ेगी। बट जब वो 100% धर्म करते हैं, दे नीड नॉट। इज इट वेरी क्लियर? सो श्रावक को पता होना चाहिए यार मुझे कब करना है। इसी वजह से श्रावक का धर्म इज फार मोर डिफिकल्ट। साधु बोलता, हर बार बोलता है, साधु को जाके बोलो ना कि साधु हमारी बहुत, मतलब कई लोग होते हैं ना, लोग जाके रोते हैं महाराज साहब हमको बहुत प्रॉब्लम है, महाराज साहब ये बहुत प्रॉब्लम है। तो महाराज साहब पता है क्या बोलते हैं? भैया हम साधुओं को सिर्फ 22 परिचय होते हैं, मतलब 22 परिचय होते हैं। मुझे पता है श्रावकों को बहुत ज्यादा इनफाइनाइट परिचय है। तुम साधु बन जाओ, परिचय डिफिकल्टीज अपने आप कम हो जाएंगी। परिचय मतलब डिफिकल्टीज। ओके, तो महाराज साहब बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम्स है ना, दीक्षा ले लो, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, 22 रह जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। इट माइट साउंड लाइक ए जोक, बट जो उसको धर्म करना होता है ना, उसको साधुपना ज्यादा इजी लगता है, बहुत इजी है। और श्रावक बन के रहना वेरी डिफिकल्ट। वाई? क्योंकि दूसरे धर्म भी उसको निभाने पड़ते हैं। ओके, सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। आई होप आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली है कि आज के बाद आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि दूसरी श्रावक जो है दूसरे धर्मों को कैसे पालता है। घर में कोई बीमार है, पहले उसको देखेगा, फिर वो करेगा। यदि वो दूसरे बीमार आदमी को छोड़ के समायिक करता है, वो भगवान की आज्ञा में नहीं है। बट यदि उसने सारे काम कर लिए हैं, नाउ ही इज फ्री टू डू हिज जॉब, धर्म ध्यान में आगे बढ़े। आर वी क्लियर? ये सब हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है। हमको क्या सिखाया जाता है? नहीं, बड़ों की बात मानो, बड़ों की बात मानो। हम लोग ये गलत, ये हम लोग आगम विरुद्ध वाणी बोल रहे हैं। ये आगमित तिव्य पनत्ते में बोला गया है, विनय को भैया जितना विनय करना है ना उतना ही विनय करो। बेवजह पे विनय हर जगह नहीं फिट करो। सास का विनय हर जगह नहीं किया जाता, बड़ों का विनय हर जगह नहीं फिट किया जाता। कभी कभी अविनय करके उनकी नहीं सुनी जाती और फिर भी आप मोक्ष मार्ग में हो। जैसे सुलसा गाथापति ने किया, जैसे कार्तिक सेठ ने क्या किया। कार्तिक सेठ की आपको स्टोरी पता है ना, उसने भी तो नहीं माना ना। उसने क्या बोला कि मैं किसी भी मिथ्या दृष्टि साधु को वंदन नमस्कार नहीं करूंगा। उसको जब कंट्री के राजा ने बोला तुम आओ, और उसने उसके पीठ पे नहीं, याद है, खीर खाई, ऐसी स्टोरी आती है आप कार्तिक सेठ की। उसको खाना पड़ा और उसको इतना दुख हुआ कि यदि मैं साधु होता ना तो मुझे ये और मर के आज पहले देवलोक के इंद्र हैं, आज शकेंद्र भगवान सम्यक दृष्टि थे, तो भी देखो ये सब करना पड़ा। सो आज के बाद ये भेद विज्ञान समझो। यदि आप नहीं समझते हो ये भेद विज्ञान कि कब सास की बात सुननी है और कब सास की बात नहीं सुननी है, कब पति की बात सुननी है, कब पति की बात नहीं सुननी है, कब बच्चों की बात सुननी है, कभी नहीं सुननी है, अंडरस्टूड?
ये आप में भेद विज्ञान आप डेवलप करो। पर आप लोग यदि यही बोलते नहीं, बड़ों की बात तो हमेशा सुनी जाती है, माँ बाप की बात हमेशा सुनी जाती है, सास की बात हमेशा सुनी जाती है, आप क्या कर रहे हो? आगमे तिविये पनत्ते का पाठ बोल रहा है, आप आगम में जो लिखा है उससे ज्यादा बोल रहे हो विनय करने को, विच इज गलत। नहीं, नहीं करना है विनय। अंडरस्टूड? जब मोक्ष मार्ग चालू हो गया है, विनय नहीं करना है उसका। इज इट क्लियर? हाँ, हाँ, एक प्रैक्टिकल बात जैसे बताना चाह रही हूँ कि समझो अभी सावन भादो है, वैसे भी अपन महाराज साहब अगर नजदीक में होते हैं तो जाते हैं कि भी चलो चले गए। मैं उस स्थानक में गई, ठीक है, वहां पे जो भी महाराज साहब थे, श्रवण संघ के थे या जो भी थे, अब व्याख्यान में बैठे अपन, उनके पंखे भी चल रहे हैं, उनके माइक भी चल रहे हैं और व्याख्यान हो रहा है, तो ऐसे में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये चीज में आप पे छोड़ती हूँ, आपको जाना है कि नहीं जाना है, ये आप पे छोड़ती हूँ। ओके, जाके आप समाय तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हो, पंखे में समाय तो नहीं करनी, ये बात आपकी पक्की है। आप जा सकते हो, पर जाके वंदन करना या नहीं करना इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। वो मैं ना एक लास्ट आंसर है, मैं उसमें इंक्लूड करना चाहूंगी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट आप में डाल दूंगी, ठीक है? हाँ, तो वंदन नमस्कार करना कि ठीक नहीं है, करना तो वो आता है। ठीक है। हाँ जी। ओके, तो इसके ऊपर आपको कोई और सवाल है? कि मैंने आपको श्रावक पना बताया, श्रावक पना जो है ना, ये सिर्फ साधु का छोटा वर्जन नहीं है। श्रावक इज अ डिफरेंट तीर्थ। यदि अलग से तीर्थ नहीं होता तो महावीर स्वामी भगवान 4 तीर्थ की स्थापना नहीं करते, सिर्फ 2 की करते, और 2 बाकी श्रावक को क्या बोलते? यार जितना यथा योग्य साधुपना पाल लेना, ऐसा नहीं बोला। तीर्थ की स्थापना की मतलब उसके रूल्स बहुत डिफरेंट है। इज इट क्लियर? तो आज के बाद है ना, कोई दादागिरी मारे ना, तो यू शुड बी एबल टू टेल दैट पर्सन, नहीं यार वो करता हुआ बिल्कुल ठीक कर रहा है। इज इट क्लियर? हाँ, अरण्यक श्रावक जो था वो बोट में जा रहा था, एक देवता ने उसको दुखी किया कि नहीं किया? उसने तो उसकी बात नहीं मानी, ऐसा स्टोरी आती है ना। और फिर भी भगवान ने उसकी तारीफ की कि यार वो देखो बात नहीं मानी, फिर भी वो सम्यक दर्शन में स्ट्रांग है। आपको सबका विनय नहीं करना है। इज इट क्लियर? किसको लग रहा है मैं भड़का रही हूँ? शशि जी इज वेरी क्लियर। ओके, इट्स नॉट भड़काना, बट यार सामने वाले के भरोसे आप अपना जैन धर्म छोड़ नहीं सकते। आपको 100 साल से ज्यादा आप जीने नहीं वाले हो, वेट करते रहोगे कि भैया वो मना कर रहा है, 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 फिर तो कभी जैन धर्म कर ही नहीं पाओगे। भैया उठो और करना चालू कर दो, लोगों को बोलते रहने दो, जो बोलना है बोलते रहने दो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक इट वाज काजल ने पूछा था। Kajal, are you there in this class? Your question was something like, मैं सभी आचार्य के पास जाती हूँ तो किस जो धारणाएं अलग अलग होती है तो किस आचार्य को फॉलो करूं? काजल, was that your answer? She is not here. Okay, so let me do this. मैं बोल देती हूँ फिर भी आंसर, ठीक है? If she is not there, she can see it. तो बहुत सारे साधु आचार्य हैं, बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे हैं, तो कौन से आचार्यों की मैं गुरु धारणा करूं? तो इसमें मैं आपको एक इंसिडेंट में अपने एंगल से बताती हूँ, तो आप इसको समझ पाओगे कैसा है। मैं एक बार बहुत पहले 20 साल पहले ना, मैं एक आचार्य भगवंत के पास गई। ज्ञानगंज के एक आचार्य है जिनका नाम है प्रकाश मुनि जी महाराज साहब। मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि मेरे गुरु कौन है, आप मुझे बताइए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। मेरे को कोई ज्ञान देने वाले जो है ना, वो एक साध्वी जी थे, वो ज्ञानगंज की साध्वी जी थे। तो मुझे समझ में ना उनकी वजह से आया था। तो मेरे को ना उनके प्रति बहुत श्रद्धा है और मुझे लगता है वही मेरी गुरनी है। बट जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे संघ के आचार्य जो प्रकाश मुनि जी महाराज साहब है, वो तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, तो वो तुम्हारे गुरु हैं। तो मैं तो आपको पहली बार आपके दर्शन करने आई हूँ, सो आई तो डोंट इवन नो यू, बट यदि वो कहती है तो मैं भी आपको एक्सेप्ट करती हूँ एज माय गुरु, सो यू आर आल्सो माय गुरु, राइट? बट बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे दूसरे आचार्य भगवंत भी हैं जिनसे मैं हेल्प लेती हूँ। जैसे बड़वाला संप्रदाय है, उनके आचार्य से का मेरे पे बहुत, मतलब आई कांट थैंक हिम इनफ फॉर व्हाट आई एम टुडे, राइट? फिर जहां मैं रहती हूँ, आई लिव इन कैलकाटा, वहां पे ज्ञानगंज कभी नहीं आएंगे ना, फ्यूचर में भी 10 साल तो मिनिमम नहीं आएंगे।
पूछ भी लो ना तो वो बोलेंगे नहीं हम नहीं आने वाले, मतलब एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सम टाइम, कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है पालने वाला। तो मैं यदि कैलकाटा में रहती हूँ तो वहां पे आपका प्रेजेंस नहीं है, फिर ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है, तो मेरे गुरु कौन? उस वक्त उन्होंने कितने ब्यूटीफुल अनिकातवाद से आंसर दिया, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने मुझे नवकार मंत्र पूरा एक्सप्लेन करके पता है क्या बोला, कि नवकार मंत्र के जो 3 पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों कैटेगरीज के जो लोग होते हैं ना, जितने भी लोग हैं, सब लोग तुम्हारे गुरु हैं। ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। आचार्य एक नहीं है, बहुवचन है। सारे 5 पद बहुवचन में है। और ढाई द्वीप में रहने वाला, जहां जहां आचार्य है, जहां जहां उपाध्याय भगवंत है, जहां जहां साधु है, चाहे वो एरवत महाविद्य है, आप ना वहां जाने वाले हो, वहां के साधु आ नहीं सकते, फिर भी वो तुम्हारे गुरु हैं। ये आचार्य भगवंत ने मुझे समझाया। और आचार्य भगवंत ने क्या बताया कि सारे जब साधु की, ही सेड आई डोंट मेक somebody एन आचार्य और उपाध्याय साधु, मतलब लोगों में यदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं साधु के वो सब, तो वो अपने आप को साधु बनाते हैं, या गुण उत्पन्न हो गए तो वो करते हैं। सो प्लीज देयर इज नथिंग, सारे गुरु हैं, ये मुझे उन्होंने बोला। इसके बाद क्या बोला कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, उसमें गुरु धारणा में आपको एक आचार्य को पकड़ के रखना है, कि डिफरेंस क्या होगा, मतलब वंदन नमस्कार सबको होगा, जो जो पालता है दशविकारिक सूत्र या आचारा, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एक आचार्य भगवंत को पकड़ के रखो, दैट इज ऑल। वो आपका खुद का कॉल है कि आप किसको लेते हो। तो मैं जब ये मुझे डिसाइड, तो मैं सारे संघों को, जो जो बेस्ट संघ है, मैं सबको करती थी, और ये भी बोलती थी इसके अलावा जितने भी संघ हैं जो पालते हैं, उनको मेरा वंदन नमस्कार, चाहे मैं उनसे मिलूं नहीं मिलूं। ओके, मैं आज भी करती हूँ। मैं बहुत सारे संघ है, मैं साउथ में कभी नहीं गई, मैं नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ में कभी नहीं गई, बहुत ऐसे संघ होंगे जो बहुत अच्छा पालते होंगे, लेकिन मैं मिली नहीं उनसे, तो उनको भी मेरा वंदन नमस्कार जाता है। बट जब मुझे धारणा लेनी थी, तो मैं सभी आचार्य जो ग्रेट थे ना, मैं स्पेशली गई उनसे मिलने, स्पेशली उनके दर्शन करने गई, स्पेशली मैंने बहुत विनय करके बहुत सोचा किसकी मैं गुरु धारणा लूं, और एंड में जाके मैंने किसी की भी लूं, मैं आई स्टिक के आज के बाद मैं इस आचार्य की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे गुरु धारणा करूंगी। बट बाकी सब गुरु हैं। ये प्रकाश मणि जी महाराज साहब ने बोला कि यदि दूसरे संघ हैं, बड़वाला संप्रदाय के जो आचार्य हैं, सरदार गुरु, अब वो एक संघ को लीड कर रहे हैं, उनके पास साधु साध्वी श्रावक श्राविका का गण है, और वो लीड कर रहे हैं, गण है उनका, तो कैसे वो आचार्य नहीं है? वो है। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनको उसमें से निकाल दूं। ओके, सब अलग अलग संघ है। यदि रामगुरु के पास भी एक संघ है, अनु आचार्य के पास भी संघ है, जिसके पास भी संघ है वो आचार्य पद में है। आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू पुट एनीबडी और टू रिमूव एनीबडी। इज इट क्लियर? फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि भैया यदि ऐसा है तो यूनिटी का क्या क्या हुआ, इतने सारे बिखरे हुए संघ हैं। तो भगवान आचार्य भगवंत ने मुझे ये भी उस वक्त बताया था कि महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी 9 गण थे। 9 गण का मतलब ये होता है अलग अलग गण थे। 11 गणधर थे, 9 गण थे। 9 गण में अलग अलग लोग इंडिपेंडेंटली हैंडल करते थे। जैसे पहले गणधर यदि गौतम स्वामी भगवान थे, और 5वें जो गणधर थे सुधर्मा स्वामी के अंडर जो साधु साध्वी थे, अलग अलग थे, दे वर नॉट सेम। गण का जो हेड होता है ना, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि किसको क्या पढ़ाना। अरे तुमको ये ज्ञान चाहिए, जाओ तुम उसके पास चातुर्मास कर लो और उसके साथ जाके सीख लो। ये पूरा डिसीजन गणधर करते हैं, मतलब हेड ऑफ द गण करता है, जो आचार्य भगवंत होते हैं आज की डेट में वो करते हैं। फिर मान लो किसी साधु ने या श्रावक ने गलतियां की, तो गलती की तो किसके पास जाएगा? अपने गण के साधु आचार्य के पास जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। क्यों? मान लो मैंने गलती की, अपने अपने गणधर से मैंने क्षमा याचना कर ली, प्रायश्चित ले लिया, अगली बार सेम मिस्टेक की ना, तो मैं अपने अपने गणधर के पास नहीं जाऊंगी, दूसरे के पास जाऊंगी। क्यों? यार मेरे वाले को पता लगेगा तो अच्छे से डांट पड़ेगी, कठोर पनिशमेंट मिलेगी। ये करके वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं किसी और संघ के गणधर से पास मत जाओ, अपने गण के पास जाओ। ओके,
तो महावीर स्वामी भगवान के पास भी 9 गण अलग अलग थे और वो लोग अपने ही गणों को देखते थे, दूसरे के गणों को नहीं देखते थे। ओके, ये तब भी महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी था। दिस इज मोर एडमिनिस्ट्रेटिवली बेटर। उस जमाने में भी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे किया जाता है। ओके, तो इस वजह से उस टाइम पे भी 9 गण थे। जब एक एक गणधर को केवल ज्ञान होता रहा और उनकी जब डेथ के बाद वो सिद्ध भगवान बन गए, वो सारे गण सुधर्मा स्वामी के गणों मतलब ग्रुप में एमैलगमेट हो गए, मतलब मिक्स हो गए। और बाद में सिर्फ सुधर्मा स्वामी का जो जो ग्रुप था वो उसका वंश, मतलब वंश इन द सेंस उसके बाद पाठ परंपरा चली, बाकी सारे गणधरों का बंद हो गया। ऐसे ऐसे होता है। तो कहते हैं उस जमाने में भी था, आज के जमाने भी में प्रकाश मुनि जी महाराज साहब ने बोला आज में भी यदि अलग अलग संघ दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने आचार्य अपना अपना पाल रहे होते, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, अच्छी बात है। तो अगेन किसी ने ना पिछली बार एक चीज यूनिटी के बारे में बताई थी, शशि जी ने शायद वो सवाल पूछा था ना शशि जी, कि संवत्सरी एक ही दिन क्यों नहीं बनती है, राइट? तो अगेन ये प्रॉब्लम है कि आचार्यों की अलग अलग धारणा है शशि जी। ओके, सभी आचार्य अलग अलग, कोई जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो एक दिन आगे पीछे हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि जो तिथि होती है ना, कई बार जैसे इस बार की जो चमासा बैठना 11 बजे के आसपास बैठा, तो वो 11 बजे को ये डे में डालना कि 11 बजे के बाद नेक्स्ट डे को मानना, ये सब टेक्निकल डिटेल्स है। ये आचार्य भगवंत अपना दिमाग लगाते हैं एंड देन ही डिसाइड्स कि अच्छा संवत्सरी वाला दिन कौन सा दिन है। ठीक है, आप अपने आचार्यों को मानो और आप ठीक है, ठीक कर रहे हो। आप बोलोगे कौन सा असली दिन है, पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि कोई केवली भगवंत नहीं है जो एग्जैक्ट डे बताए, राइट? तो जो वो लोग बोल रहे हैं उनकी बात पे तहत्ती करके आप आगे बढ़ो एंड यू आर राइट। आप बोलोगे यूनिटी नहीं है, दिस शोज दैट वी डोंट हैव यूनिटी। तो यूनिटी के बारे में ना एक बार प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के पास कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गए और क्या बोला, अरे हमारे यहाँ इतने सारे संघ हैं, यूनिटी जैसी कोई चीज नहीं है, सब अपने अपने तरीके से समाचार ही पालते हैं, अपने अपने तरीके से रूल्स हैं, अपने संवत्सरी अलग है, देयर इज नो यूनिटी इन जैनिज्म, लेट्स हैव यूनिटी इन आवर जैन धर्म। तो आप एक काम करो, है ना, आप सभी संघों को इकट्ठा कर लो और उसका एक आचार्य बना दो और हम आपको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत हो चुके हैं, बहुत पहले भी हो चुके थे, राइट? श्रमण संघ बना ही यूनिटी करके बना था, अंडरस्टूड? उसकी उत्पत्ति ही ऐसे हुई थी। ओके, तो बहुत ऐसे अटेम्प्ट हो चुके हैं और फ्यूचर में भी होंगे। तो जब ये वाला सवाल यूनिटी का लेके जब प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के पास कोई गया, तो प्रकाश मुनि महाराज साहब ने बोला कि ठीक है, तुमने जो सवाल किया है ये ठीक है, तो अभी तुम लोग आए हो ना, तो एक काम करो, व्याख्यान का टाइम है, व्याख्यान सुन लो, उसके बाद हम इस सवाल पे डिस्कशन करेंगे। उन्होंने व्याख्यान में पता क्या सिखाया, बोला कि ये गणधर वाला पूरा बताया कि अलग अलग गणों को धारण करते हैं, फिर बोला कि ये किसी वजह से है। हर आदमी जो एक संघ का है ना, वो अपने आचार्यों को बहुत विनय भक्ति करता है और उनके आचार्य की धारणा को बहुत विनय भक्ति से एक्सेप्ट करता है। ओके, और दूसरे संघ अलग करता है। मान लीजिए 2 संघ को आप यूनाइट कर देते हो जबरदस्ती यूनिटी के नाम पे, अब जो उसके अंदर रहा हुआ जो साधु है वो और श्रावक है, वो क्या करेगा? मान लीजिए बड़वाला संप्रदाय, रामगुरु का संप्रदाय और प्रकाश मुनि जी महाराज साहब गुरुदेव का संप्रदाय, तीनों को अमेलगेमेट किया जाए, हाइपोथेटिकल बोल रही हूँ, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, ठीक है? मान लो ये तीनों संप्रदाय को इकट्ठा कर दिया, किसी को भी आचार्य पदवी दे दी, फर्क नहीं पड़ता। बट 55 से लेके आज तक मान लो मैं इस संघ के आचार्य को बोलती आई हूँ कि यार ये लोग बनाना खा सकते हैं, ये लोग बनाना नहीं खा सकते, और मतलब अलग अलग धारणाएं हैं, तो उसका श्रावक और साधु जो होगा ना, वो अंदर से क्या बोलेगा, जस्ट बिकॉज ये आचार्य बन गए ना, मुझे उनकी बात माननी पड़ रही है, पर असली में ना केला तो ना अचित है या सचित है, मतलब वो अंदर से विनय नहीं करेगा आचार्य की। क्यों करेगा? जबरदस्ती, क्योंकि ये आचार्य बन गए हैं ना, तो मुझे करना पड़ेगा। तो प्रकाश मुनि जी महाराज साहब ने बोला इन दिस केस अविनय होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि दूसरे संघ के वालों को क्या बोला गया है, जबरदस्ती एक्सेप्ट करो कि ये वाला आदमी आचार्य है, आज के बाद दूसरे संघ का आचार्य है, इन द नेम ऑफ यूनिटी। कहते हैं यूनिटी से जबरदस्ती किसी को फोर्स करो कि तुम इसको मानो, ये कोई यूनिटी नहीं हुई। ओके, अपने अपने संघों की धारणा मानते हुए भी हम लोग बहुत यूनाइटेड है। आप देखोगे
जब ये सुसाइड वाला नहीं वाला केस आया था कि ये आत्महत्या है, ये हम जो संथारा करते हैं ये बहुत बड़ा हुआ, तब किसी ने बोला कि मैं मंदिरवासी हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं स्थानकवासी हूँ, किसी ने बोला? सब लोग ने एक साथ रिवोल्ट किया, सब लोग इकट्ठा होके सब लोगों ने आवाज उठाई और सब लोगों की बात सुनी गई और चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सब लोगों ने बोला ना। वैसे ही जहाँ यूनिटी चाहिए ना, वहाँ यूनिटी बहुत है जैन धर्म में। ओके, कोई मारकाट नहीं मार रहे हैं हम लोग, कोई किसी को नहीं कर रहे हैं, इतनी यूनिटी बहुत है। बट ये जो बोल रहे हैं ना कि चातुर्मास सॉरी संवत्सरी भी एक दिन हो, अलग 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 क्यों कर रहे हो भैया? इतनी यूनिटी नॉट पॉसिबल। वाई? पांचवा आरा चल रहा है, केवली भगवंत नहीं है हमारे पास। और दूसरी बात है, अपने अपने आचार्यों की मानो। यू कांट फोर्स अनदर पर्सन टू एक्सेप्ट योर आचार्य एज योर आचार्य। इज इट क्लियर? शशि जी ये बात समझे हो? इससे क्या पता लग रहा है? अरे मत मानो यार उस आचार्य की, अपने आचार्य की मानो एंड यू आर आराधक। आपको आराधक बनना है, आपको तो सिर्फ सम्यक दर्शन चाहिए ना। अपने संग की मानो, जबरदस्ती किसी की मत मानो। These experiments have never, unification experiments will not succeed because अंदर से लोग कट्टर, अपने संग में कट्टर हैं। जबरदस्ती कैसे किसी और को मतलब ज्वाइन करके बना देते हो? That is not the right thing to do. Okay, शशि जी, does that answer your question? हाँ, कि भैया अलग अलग है ना तो भी बहुत यूनिटी है, इतनी यूनिटी बहुत है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट सवाल किसी का था कि साधु यदि 5 महाव्रत नहीं फॉलो कर रहा, क्या हम उसको वंदना करते हैं? क्या यदि नहीं करें तो क्या दोष लगता है? ऐसा किसी ने सवाल पूछा था, राइट? शशि जी आपका आंसर क्लियर में आ गया, क्लैरिटी आ गई है? संवत्सरी अलग अलग दिन मनाने की बहुत यूनिटी है, इससे ज्यादा यूनिटी की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। इज इट वेरी क्लियर, राइट? जो है ना, इज्जत कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, विच इज गुड इनफ। एक संघ का दूसरे संघ के साथ मारा सा भी रह जाते हैं। आप लोग है ना इधर रहते हो गुजरात साइड में, राजस्थान साइड में, यदि उपाश्रय भरे हुए होते हैं ना तो स्थानकवासी के जो साधु मंदिर में भी रह जाते हैं, और मंदिरवासी साधु जो होते हैं वो स्थानक में भी रह जाते हैं। ओके, ये सब वहां पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत है, दिगंबर के मंदिर में भी रह जाते हैं। सब कुछ लेन देन है, सब कुछ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक बहुत सालों से चला आ रहा है। एंड दिस मच यूनिटी इज गुड इनफ। पर सबको एक जैसे कपड़े पहना दो, सबको एक जैसी चीज बना दो, दैट इज नॉट यूनिटी। इज इट क्लियर? इट इज ओके, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, फिर भी इंडिया यूनाइटेड है ना। ओके, एक क्लास में हर बच्चे का ज्ञान अलग अलग है, फिर भी सब लोग अलग अलग तरीके से शोभक्षम है ना ज्ञान का, वैसे ही समझना। इज इट क्लियर शशि जी? नेक्स्ट सवाल जो था कि साधु यदि 5 महाव्रत नहीं फॉलो कर रहा तो क्या उसको वंदना करना चाहिए, और यदि मैं वंदना करती हूँ तो मुझे दोष लगता है कि नहीं लगता है? आप एक प्लीज ये बात समझने की कोशिश करना अनेकांतवाद से। अगेन, आगम में सम्यक दर्शन का टॉपिक के अंदर ये कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीव सुदेव सुगुरु सुधर्म को पहचानता है और उन्हीं का विनय करता है, भक्ति करता है, फलोपासना करता है। ये आगम वाणी है। इतना जानने के बावजूद भी उस टॉपिक में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन में 6 आगार है। आगार मतलब बट नेचुरल है कि आप 6 लोग यदि आपको फोर्स करें तो आप इनके अलावा भी, सुदेव सुगुरु सुधर्म के अलावा भी जो लोग हैं आप उनका वंदन नमस्कार कर सकते हो। कैसे? कंट्री का राजा यदि आपको फोर्स करता है आप कर सकते हो। जैसे कार्तिक सेठ के जीव को उसके कंट्री के राजा ने क्या बोला, आओ और मिथ्या दृष्टि के सामने बैठो, उसके पीठ पे खाना खाया, ये स्टोरी आती है। कंट्री का राजा यदि बोले, वो श्रावक मतलब उसको अपने वो यदि मिथ्या मतलब कंट्री का राजा मिथ्या दृष्टि को वंदन नमस्कार करने को बोले, श्रावक यदि उनके कहने पे वंदन नमस्कार करे तो वो मिथ्या सम्यक दर्शन में दोष लगता है, प्रायश्चित लेके शुद्धि हो जाती है, पर सम्यक दर्शन भंग नहीं होता है। इज दैट क्लियर? जैसे राजा का डर है वैसे ही देवी देवता का भी डर है। देवी देवता यदि प्रेशराइज करे तो भी यदि एक श्रावक दिख जाए और बोले ठीक है यार मैं आपको वंदन नमस्कार कर रहा हूं, तो भी सम्यक दर्शन में दोष लगता है पर भंग नहीं होता है।
दोष की आप शुद्धि कर सकते हो, मतलब प्रायश्चित लेके शुद्धि कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे 6 आगार के अंदर एक ना आजीविका के लिए है कि मान लो आप किसी के अंडर जॉब करते हो, जैसे शशि जी आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और जो मालिक है वो आपको बोलता है कल मेरे घर ये धर्म का फेस्टिवल है, आप आना और मेरे साथ बिताना। आप जाओगे और फेस्टिवल में आपको पार्ट लेना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा ना। तो इसलिए यदि आजीविका के भय से आपको मिथ्या दृष्टि को वंदन नमस्कार करना पड़ता है तो भी अलाउड है, मतलब इसका आगार इनबिल्ट है। ओके, वैसे बड़ों का भी इनबिल्ट है कि सास ससुर बोले या घर के बड़े बोले या कम्युनिटी के बड़े बोले, कम्युनिटी मतलब एरिया के बड़े लोग बोले तो भी आपको करना पड़ सकता है। ऐसे 6 आगार इनबिल्ट है। यदि आप सम्यक दर्शन में बहुत स्थित हो लेकिन ये 6 आगारों को यूज करके आप किसी को वंदन नमस्कार कर रहे हो तो याद रखना इट इज ओके, क्योंकि आप आगार यूज कर रहे हो। इज इट क्लियर? हाँ, बट साथ में ये भी है, तो भगवान ने क्या बोला, आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो, सम्यक दर्शन भंग नहीं हुआ, दोष लगा, वो कर्म उदय था, आपने जो कर लिया, अभी आगे से वापस स्थिर हो जाओ, आगम भगवान की आज्ञा में हुआ। इज इट क्लियर? 6 आगार इनबिल्ट है। बट भगवान ने एक और भी चीज बोल दी, क्या बोली? धन्य है वो श्रावक जो इन आगारों को यूज नहीं करता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाई लेवल पे जा चुका श्रावक है, ये भी भगवान ने बोल दिया। जैसे अरनक श्रावक को एक देवता ने टॉर्चर करना चालू किया, वो जब व्यापारी थे और बोट में जा रहे थे दूसरे कंट्री व्यापार करने, तो देवता ने आके बहुत टॉर्चर किया कि बस मैं ग्रेट हूँ, महावीर स्वामी भगवान, मतलब सॉरी, महावीर वो तो मल्लीनाथ भगवान से भी पहले हो गए अरनक श्रावक, मतलब तीर्थंकर भगवान बेकार है, ये सब बेकार है, ऐसा बोलने को बोला। तो अरनक श्रावक ने एक्सेप्ट नहीं किया और भगवान ने उसकी तारीफ की, राइट? उस देवता ने भी उसकी तारीफ की, उसको 2 कान के इयररिंग्स भी दिए। जो एक इयररिंग वो मल्लीनाथ भगवान को देती है, वही मल्लीनाथ भगवान जो 19th नंबर की तीर्थंकर बनी, ऐसे स्टोरी आती है। सो अरनक श्रावक क्या करता है? देवगुरु धर्म में स्थिर रहता है, वो ये 6 आगार यूज नहीं करता है। आप यूज करते हो आगार तो भी आप सम्यक दर्शन में परफेक्ट हो, क्योंकि आगार इनबिल्ट है। भगवान जानते हैं भैया ये सब होता नहीं है। पर जो आगार यूज नहीं करता, भगवान ने उसकी और तारीफ की, जैसे सुलसा गाथापति की तारीफ की भगवान ने, क्या क्या सम्यक दर्शन में स्थित है कि उसको कभी कोई मतलब एक अंबड़ सन्यासी था, वैक्रिय लब्धिधारी था, कभी शिव भगवान बन के आया, कभी ये भगवान बन के आया, कभी 25वां तीर्थंकर बन के आया, उल्लू बनाने के लिए कि अभी तो ये इम्प्रेस हो जाएगी, मेरे को वंदन नमस्कार करेगी। सुलसा सेज नहीं, सुलसा ने मना कर दिया, आई विल नॉट डू वंदन नमस्कार। एंड भगवान ने उसकी तारीफ की और क्या बोला, शी इज टोटली राइट, सम्यक दृष्टि है। सो आप यदि नहीं करो तो भी आपका फुल राइट है, और आप दिस विल पोर्ट्रे कि आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग श्रावक हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, ये कट्टरता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो आगम में ऐसे कहीं आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने मिथ्या दृष्टि की नहीं सुनी, 6 आगार यूज नहीं किए और भगवान ने उनकी तारीफ की। जो करता है ठीक है, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, श्रावक उस लेवल पे नहीं होते हैं। ओके, तो नहीं, मतलब आगार यूज किया फाइन, पर आगार यूज नहीं किया तो भी फाइन, बोथ आर राइट। ओके, अब सवाल खड़ा होता है, क्या शशि, किसी का सवाल था क्या मैं उसको वंदन नमस्कार करूं कि नहीं करूं? मेरा सवाल ये है, क्या आप अपने श्रावक की का जो 12वां व्रत, शशि जी आपने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए ना अभी तक, राइट? तो आप जब लोगे ना, तो जब 12th नंबर के व्रत आप पढ़ोगे ना, उसमें ये सब सवाल है, क्या मिथ्या दृष्टि साधु है सामने, क्या मैं उसको वंदन नमस्कार करूंगी कि नहीं करूंगी? क्या मैं उसको सिर्फ खाना दूंगी, क्या मैं उसको वंदन करूंगी, क्या मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करूंगी, कि मैं उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करूंगी? ये सब आप व्रत लेते हो। तो ऐसा हो सकता है शशि जी कि आपने व्रत लिया हो कि यार यदि मिथ्या दृष्टि दिख रहा है कि पाल नहीं रहा है, मैं अच्छी तरह पाल लूं। तो शशि जी आप डिसाइड करो कि यार मैं तो आगार यूज नहीं करूंगी, मैं तो दृढ़ रहूंगी और मैं तो उस साधु को वंदन नमस्कार नहीं करूंगी। तो आपको नहीं करना है, पर मेरे श्रावक के 12 व्रत में लिखे हो सकते हैं कि मैं वंदन नमस्कार करूं। अंडरस्टूड? सो
whenever you are doubtful ना, refer to your own श्रावक के 12 व्रत. श्रावक is governed by their own श्रावक के 12 व्रत. वो आपने बनाए हैं, मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको नहीं फोर्स कर सकती हूँ. See, साधु में I can force, क्योंकि 5 महाव्रत फिक्स्ड हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है. पर शशि जी जो श्रावक के 12 व्रत है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है. हर श्रावक अपने लेवल को देखता है. मुझे यदि लगता है कि यार मेरे ऊपर कोई नहीं, ना मेरी सास है, ना मेरी जेठानी है, ना घर के बड़े हैं जो मेरे पे दादागिरी मारे कि भैया ऐसे करना पड़ेगा, तो मैं आगार यूज नहीं करूँ. मैं बोलूंगी मैं जॉब भी नहीं करती हूँ यार, मुझे आगार यूज नहीं करना, फिर मैं दृढ़ता क्यों ना पालूं. ओके, मैं बहुत आगे निकल जाऊंगी, तो मैं ऐसे व्रत ले सकती हूँ. बट शशि जी आपको टेंशन है कि नहीं यार, मेरे को तो सास को ओबे करना पड़ता है, मेरे को तो अपनी माँ को ओबे करना पड़ता है, मेरे को बड़ों का करना पड़ता है, आप आगार रख सकती हो. सो whenever you are doubtful, refer to your श्रावक का 12 व्रत. Is it clear? और वो करते हुए आप गलत नहीं हो. आप वंदन नमस्कार करो तो भी आप गलत नहीं हो, इफ आप नहीं करो तो भी आप गलत नहीं हो. You have to follow your 12वां व्रत. जब 12वां व्रत लो ना, तब आपको सोचना है कि कितनी कट्टरता पे मैं रह सकती हूँ, कितना मुझे आगे बढ़ना है. ओके, does that answer your question? श्रावक is governed by his own श्रावक के 12वां व्रत. ओके, ओके, स्वाति इज देयर. शशि जी इस पे कोई काउंटर सवाल तो नहीं है ना आपका? ओके, देयर इज अनदर पर्सन स्वाति, उसका था yes, yes, स्वाति, आई एम जस्ट रिपीटिंग योर क्वेश्चन सो दैट आई होप आई एम गेटिंग द राइट एसेंस. कि गुरु आज्ञा बाहर कोई जा रहा है तो क्या मुझे उसकी वंदन नमस्कार करना चाहिए? इज दैट राइट स्वाति? yes, 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 this is the question. ओके, गुरु आज्ञा बाहर जा रहा हो, आप ये वाला टॉपिक एक्चुअली जो विनय वाला टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड है. आपको मैं पहले दिन ही बोल चुकी हूँ, मैक्सिमम लोग जो बर्बाद होते हैं धर्म में, वो अविनय की वजह से ही होते हैं. विनय इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, किसी को समझ में नहीं आता, सब लोग उल्लू बनते हैं, यहाँ तक कि साधु भी उल्लू बन जाते हैं. साधु भी अपने आचार्यों की अविनय कर बैठते हैं. ओके, साधु भी अपने आचार्य, आप बोलोगे साधु कैसे कर, मतलब हम गलती करें तो समझ में आता है, साधु कैसे करता है. पर चंचल जी दिस इज ट्रू. पता है साधु अपने गुरु की क्यों अभिनय कर रहा है, सोचना तो आपको पता लगेगा कि साधु जो है उसका मोहनीकरण का जब उदय होता है ना, तो उसके मन में भी अपने गुरु के अभिनय करने के भाव आ जाते हैं. इज इट क्लियर? सो जब जब आपके मन में अभिनय करने के भाव आ जाए ना, तो समझ लेना मेरा मोहनीय कर्म का उदय है. तो ढूंढना चालू करो कि मोहनीय कर्म में मैं कहाँ गलती कर रही हूँ. क्या मेरे कषाय उदय में है, क्या मेरे नौ कषाय उदय में है, क्या मेरा मिथ्यात्व का उदय है, कुछ ना कुछ तो उदय में है. ये आपको इंडिकेटर है जब जब अभिनय के भाव आए. इज इट क्लियर? मान लीजिए किसी साधु को अभिनय के भाव आए और उसको दिखाई नहीं दिया और उसने अपने गुरु के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया. ओके, लेट मी टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. हाइपोथेटिकल में एग्जांपल ले रही हूँ. किसी संघ में एक आचार्य ने घोषणा की कि मेरे बाद ये वाला साधु आचार्य बनेगा. मान लो एक ऐसे ही नियुक्ति की कि मतलब आफ्टर आई एम गोइंग दिस पर्सन विल बी द नेक्स्ट आचार्य. दूसरे साधु बोलते हैं यार ये जो आचार्य भगवंत ने जो डिसीजन लिया ना, इज नॉट अ राइट डिसीजन. केपेबल हम ज्यादा है, हमको बनना चाहिए. या मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं, उस साधु को आचार्य बनाना चाहिए. मेरे गुरु ने ठीक, मेरे आचार्य ने ठीक नहीं किया और किसी और को आचार्य बना दिया. मेरे जो आचार्य हैं गलत है. जिसके मन में ये भाव आ रहे हैं ना, याद रखना वो अभिनय कर रहे हैं. प्रॉब्लम कहाँ है? अभिनय. वो कहीं से भी आ सकता है. वो जितने भी साधुओं के, मान लो 10 साधुओं के मन में आए, वो खुद आचार्य नहीं भी बनना चाहते हो फ्यूचर के, बट उनके मन में आए कि यार ये दूसरा साधु को साधु बनना चाहिए. और श्रावकों के मन में भी आता है. सब में अभिनय के भाव उत्पन्न हुए हैं और सबका अभिनय की वजह अलग अलग. सॉरी, मान लो एक संघ में 20 या 50 लोगों के मन में अभिनय के भाव आए. ऐसे क्या विचार आए? 20 साधुओं के मन में विचार आए और 30 श्रावक के मन में विचार आए कि आचार्य ने ये जो डिसीजन लिया है ना,
कौन बनेगा नेक्स्ट आचार्य, ये गलत है। तो 50 लोगों के मन में मान लो ये आता है भाव, ओके, तो 50 लोगों के मोहनीय कर्म डेफिनेटली उदय में है। सबको अपना अपना मोहनीय कर्म का उदय देखना चाहिए, पर उनको दिखा नहीं और वो रिवोल्ट करते हैं। इन दैट केस आप क्या करो, याद रखना, आपको यदि आपके सामने ये सब हो रहा है ना, आपको जाके यदि आपकी चलती हो ना, उन 50 लोगों को समझाना चाहिए बहुत प्यार से कि आप अभिनय कर रहे हो, डोंट डू दैट। जैन धर्म में सबसे ज्यादा बड़ा पाप अभिनय होता है, और गुरु का तो अभिनय आप कर ही नहीं सकते हो। यदि वो आचार्य है उसका तो अभिनय नहीं कर सकते हो। आचार्य के मुंह से निकल गई बात बहुत जबरदस्त होती है, यू कैन नॉट डू दैट। तो पहले यदि वो प्रॉब्लम अभी चल रही है और 50 लोगों ने रिवोल्ट किया है, तो आप 50 लोगों को वंदन नमस्कार डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनको वंदन नमस्कार कर रहे हो ये जान के, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि देखो ये लोग भी वंदना कर रहे हैं ना, इसलिए मैं सही हूँ। वो लोग, उनके मन में और जोश चढ़ जाएगा, हम तो अलग हो ही जाएंगे। तो ऐसे 50 लोगों की तो विनय भक्ति करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल वंदन नमस्कार बंद कर देना चाहिए। और आपकी चलती हो, आपकी संघ में दादागिरी चलती हो, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उन 50 के पास जाओ और उनको कन्विंस करो कि भैया डोंट डू दिस, डोंट डू अभिनय, बहुत कर्मों का बंध है, मत करो ये काम, शट डाउन करो, आचार्य की बात मान लो। इज इट क्लियर? ये बात आपको उस वक्त बिल्कुल उनका अभिनय करके उनको चेताना चाहिए। मान लो वो फिर भी नहीं चेते, वो, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं जैन धर्म जो होता है ना, डेमोक्रेसी से नहीं चलता है। डेमोक्रेसी मतलब मेजोरिटी ये चाहता है कि वो आदमी आचार्य बने, उससे नहीं चलता है। जैन धर्म इज अ हायरार्की थे। बड़ा आदमी, बड़ा मतलब आचार्य जो बोलेगा ना, छोटे आदमी को सुनना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि आप ज्यादा जानते हो आचार्य से, ये आपका अभिनय ही है। जैन धर्म इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, याद रखना। मेजॉरिटी डज नॉट विन। एक आदमी आचार्य अकेला खड़ा हो जाए वो भी सही हो जाता है, ओके। इन दैट केस आपको उस साधु जो अभिनय कर रहा है उसका बिल्कुल नहीं विनय करना चाहिए, बिल्कुल वंदन नमस्कार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अबेटिंग के क्राइम के अंदर भी आपको भी कर्म बंद होगा। बट सवाल खड़ा होता है कितना बड़ा गंदा काम किया उस अभिनय करने वाले साधु ने। तो भगवान कहते हैं जो संघ को तोड़ता है, जो संघ में फूट पढ़ाता है, जो एक चतुर्वेदी संघ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो छोटा मोटा पाप नहीं है। वो किस लेवल का पाप है आप सोच के देखो। वो महामौनीय कर्म के अंदर हमने पढ़ा था, ये वाला महामौनीय कर्म सबने किया था ना, ये उन पापों के अंदर वो एक्टिवेटेड है। तो वो जो साधु जिसने दादागिरी मारी और बोला नहीं मैं बनना चाहिए, वो महामौनीय कर्म का बंद कर रहे हैं। वो अकेला नहीं कर रहा, वो 50 लोगों के जिनके भी मन में अभिनय के भाव आए हैं, सब लोग कर्म बंद कर रहे हैं और सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, महाकर्म का बंद कर रहे हैं। इस अपेक्षा से ऐसे साधु को तो डेफिनेटली उस वक्त तो वंदना करना ही नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? क्या पता नहीं वंदना करने से वो चेत जाए और भला हो जाए, ओके। बट तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी मैं आगे बढ़ रही हूं। इन द लॉन्ग रन, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, टाइम ऐसा होता है ना कि टाइम फ्लाइज, आदमी को ना अपनी गलती भी एहसास हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर जाके झगड़ा वगड़ा करके आते हैं और कमरे में आके पछताते हैं कि यार क्यों मुंह खोला, बंद रखना चाहिए था मुंह। चंचल जी ऐसा होता है आपके साथ? कभी कभी बोलते हो यार ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, कमरे में आके पश्चाताप होता है ना, राइट? क्या पता वो साधु जिसने ऐसे दादागिरी मारी, अभिनय किया, आफ्टर 5 years और 10 years रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और वो पश्चाताप करके अपने गुरु के पास वापस जाए और प्रायश्चित मांगे कि नहीं मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, और आचार्य भगवंत उसको प्रायश्चित देके माफ कर देते हैं, तो डेफिनेटली ही कम्स बैक टू द संघ, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। तो आप उसको वंदन नमस्कार कर सकते हो। इन द थर्ड केस कि वो पश्चाताप नहीं करता है, हाँ, और अभी भी दादागिरी पे है कि जो मैंने किया सही किया, और अभी भी अवर्णवाद कर रहा है, तो ये आपका डिसीजन है कि आप उसको वंदन नमस्कार नहीं करोगे तो भी आप सही हो, नहीं करोगे तो भी आप सही हो। इज इट क्लियर? क्योंकि जिन जिन श्रावक, जिन जिन साधु ने उस
मतलब अलग हुए आचार्य को मतलब सपोर्ट किया था ना, सबने महामूल्य कर्म का बंध किया था। तो आप भी यदि नहीं करते हो अभी वंदन नमस्कार, तो आप गलत नहीं हो, बट नहीं करते हुए भी क्रूरता के परिणाम मत लाना। जैसे आपके मन में ऐसे अभी भी परिणाम आ रहे ना, कितना घटिया साधु है, अपने ही गुरु का अभिनय किया, अलग कर दिया, पूरे संघ को तोड़ दिया। आप यदि आपके मन में क्रूरता के परिणाम है ना, आप बर्बाद हो जाओगे। कैसे परिणाम रखो? ओहो, इस साधु को क्या नहीं दिखाई दिया? अपना अभिनय नहीं दिखाई दिया, कितना कर्मों से लिप्त हो गया, राइट? आई विश ये भी अपनी गलती पहचाने, वापस अपने कर्मों को हटा के, मतलब प्रायश्चित करके कर्मों को हटा के वापस मतलब आराधक बन जाए, आचार्य की बात सुन ले। यू विश हिम वेल, ठीक है? क्योंकि एक और चीज क्यों बताना चाह रही हूं, क्योंकि आपको पता है जैन धर्म के अंदर व्हाट इज न्याय प्रणाली, क्या, कौन न्याय करता है, कौन अन्याय करता है? तो कर्म थ्योरी इज द बेस्ट जुडिशरी। इससे बड़ी जुडिशरी नहीं है, ये डिसाइड करती है आप सही हो कि गलत हो। तो जो जुडिशरी है, जितना भी घटिया आपने पाप कर दिया, जैसे किसी के कान में कीले डाल दिए, किसी का सर जला दिया, किसी को बदनाम कर दिया, किसी पे चारित्र पे इल्जाम लगा दिया, जितना भी गंदा काम आपने किया, मैक्सिमम 70 करोड़ी सागरोपम से ज्यादा का बंध नहीं है। उसके बाद तो जुडिशरी भी आपको बोल देती है कि यार इससे ज्यादा मैं आपको तकलीफ नहीं देने वाला। 70 करोड़ी से ज्यादा क्या आपको पनिशमेंट मिल सकती है? तो भगवान कहते हैं नहीं दे सकती। तो जब कर्म थियरी, मतलब जो कार्मण वर्गणा है, वो भी आपको माफ कर देती है मतलब में, तो आपके यदि परिणाम ऐसे हैं कि यार मैं तो तेरे को कभी माफी नहीं करूंगा, ये क्रूरता के परिणाम है। ओके, ये क्रूरता के परिणाम आप में आएंगे तो आप बर्बाद होंगे। ओके, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं, बट भोग लिए, उनके ऊपर से कर्म हट गए, आज सिद्ध शिला में विराजमान है ना। हाँ, आपको क्या पता ये आचार्य किसी भव के अंदर जो कर्म बांधे हैं उसको खत्म कर दे और आगे जाके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले जाए। आपसे पहले ये सोच करके दया से ही, दया भाव में रहना, ओहो कर्म बांध लिया, अभी बर्बाद होगा, कितने कर्मों का उदय करेगा। दया से भर जाओ, करुणा भावना रखना और मैत्री भावना रखना, या तो जल्दी से तेरे को समझ में आ जाए, साधु को विश हिम वेल। ऐसे करके आपके ऊपर है कि आप वंदन नमस्कार करो कि नहीं करो। इज इट क्लियर? नहीं करोगे तो भी आप गलत नहीं हो, बिकॉज हिस्ट्री नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर। हिस्ट्री मतलब यदि पहले उन्होंने कुछ गुरु अवज्ञा की है, इट इज अ बिग क्राइम, नॉट अ स्मॉल क्राइम। ओके, किसी और को कोई सवाल है? या प्रमिला जी? जय जिनेन्द्र जी, मेरे को कोई बड़े विनय के अविनय के बारे में नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि कोई पालना जो आपके गुरु देते हैं कि आप ऐसे पालन करो, वो बहुत कड़ी लगती है हमें, और हम सिंस श्रावक हैं तो उसकी छूट हम लोग रख सकते हैं उसकी कि भाई हम ये पालना नहीं कर पाएंगे, इसकी हम लोग छूट रख लेते हैं ऐसे। तो पहले पचकान क्यों लेते हो? पचकान क्यों नहीं, लिया? पचकान नहीं लिया, नहीं लिया, तो पचकान एग्जाम्पल नहीं तो लिया। बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ जैसे पाएंगे। मैं बताती हूँ, मैंने अभी तक किसी भी साधु के पास जाके ऐसे पचकान नहीं लिया कि आप मेरे गुरु हो, आप जैसे सोचे। मैं भी अभी तक उसी स्टेज में हूँ, लेकिन जैसे मेरी शादी जिस घर में हुई है वहां राम गुरु को मानते हैं, तो वो कहते हैं आप सेल की घड़ी जो है तो उसको आपको उसमें यूज नहीं करनी। मेरे साथ ये बैठ ही नहीं पा रहा है, तो मैं ये छूट रख लेना चाहती हूँ कि भाई मैं जब तक मेरे नहीं बैठता है मैं इसकी छूट रखती हूँ, तो इससे मुझे बहुत पाप लगता है या अविनय हो जाता है। नहीं, सो प्रमिला जी, आई जस्ट टेल यू समथिंग कि जो सेल की घड़ी आप पहनो, आपके पास यदि जितनी घड़ी है ना, आप सेल की घड़ी पहनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, आप वो पहनो। सामायिक में नहीं, पर सामायिक में आप नहीं पहन सकते हो, क्योंकि सामायिक में दोष लगता है, आप मैं समझो। पहनती नहीं हूँ, उसको देख देख के सामायिक जो लेते हैं ना, नहीं, वो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख है, सकते हो। हाँ, वो कहते दैट इज मत टोटली देखो। ओके, बट आप पहन नहीं सकते। यदि पहनी हुई है, पहनती नहीं आप हूँ मैं, उतार के आप कोने में रख दो।
ठीक वो है, नहीं तो पहनते पहनने को नहीं मना है, नहीं कर रहे हैं, पर पहन के आप समाइक नहीं पचक सकते वो नहीं हो, करते हैं। तो वो गलत नहीं है। और ये भी दादागिरी मार के कि नहीं मैं तो वो पहन के नहीं उपाश्रय में नहीं भी नहीं, जाऊंगी, महाराज के पास बैठूंगी, 10 ना श्रावकों ना को ना ना, संघट्टा नो भी नो, करूंगी, ये आपकी नॉट एट दादागिरी है, ऑल, वो अलाउ नहीं होगा। नॉट एट ऑल, ये मैं तो सोचती भी नहीं हूँ देन इट इज अपने देन इट व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन इतनी कट्टरता नहीं है, दैट इज आप उतार के रखो ना, क्या प्रॉब्लम है, उतार के रखो, हम लोग नहीं मैं होते यार, नहीं कहीं पहन, उपाश्रय में भी हर बस जगह ये नहीं अवेलेबल होती। वॉल क्लॉक को देख के घड़ी समाइक ले लेते हैं, तो उसके लिए भी जैसे बहुत लोग कहते हैं तुम ऐसा क्यों करती हो, तो भाई मैं सोचती हूँ ये छूट आप मैं रख लूं क्या, ऐसे मन में नहीं धारणा करके। आपको एक चीज समझनी चाहिए, ये वो जो वॉल क्लॉक है ना पहले से ही आपकी पड़ी हुई है, आपने समय के लिए वो वॉल क्लॉक नहीं, का आरंभ नहीं किया है। जैसे ये हम्म, कपड़ों का भी आरंभ आप वैसे भी पहनते हो, कुछ ना कुछ तो कपड़े पहनोगे ना, चाहे टी शर्ट पहनोगे चाहे सूट पहनोगे, पहनोगे तो सही ना, तो वो पहले से पहने हुए हैं। ओके, तो दैट इज टोटली मतलब वो अलाउड है, बट यदि सेल की घड़ी पहनो, नॉट नहीं इनसाइड ए समय, ठीक है, नहीं नहीं, प्लीज दैट इज वो नहीं दिस कर, या टोटली। हाँ, थैंक यू नेक्स्ट। सो मच, बहुत हल्की हो गई मैं। आशिमा जी, या जैसे अभी यहाँ पे ना हमारे मतलब बगल में ही कहीं पे भरासा पधारे थे कोई साधु सतिया जी महाराज सा, तो उनको गोचरी लेके, हमारे मतलब नेबर है जो वहां पे गोचरी लेके गए कि उनको गोचरी करा देंगे, खाना लेके चले गए देविल। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि वहां पे सत्या जी पधारी थी, तो मैं यहाँ पे लेके गई गोचरी, वो तो 5 सल्ला नहीं चढ़ सकते हैं। तो मेरे को ये कंफ्यूजन है हाउ टू आंसर हर, मतलब मेरे को कुछ आंसर करना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज आई डोंट, मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन बट सी सेड टू मी, तो मेरे को उसमें कुछ ना कुछ तो उनको आंसर करना है, तो व्हाट शुड आई आंसर अराउंड, मतलब उसमें क्या करना शशि चाहिए। जी, आपको ये बात समझ आनी चाहिए, यदि वो साधु भगवंत वो सब चीजें इस तरह से घर में आया हुआ गोचरी, उपाश्रय में आया हुआ या घर के पड़ोस में आया हुआ गोचरी ले रहे हैं ना, तो वो रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनमें आचारांग सूत्र की भी प्रॉब्लम है, दशमीकालिक सूत्र की भी प्रॉब्लम्स है। ओके, इन दैट केस आप खुद नहीं जाओ, इतना आप कर वो लो, तो आप उनको क्या बोलो, दैट इज नॉट योर जॉब। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अपने आप को सुधार लो ना, ये बहुत बड़ी बात है। यू नो कैन नो, नॉट टेल द मतलब अदर पर्सन, सामने वाले को नहीं, सुधारना। हाँ, इट्स नॉट दैट, मतलब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा कि ओके, मतलब ओके भी बोलना चाहिए नहीं, इट्स मतलब ये चीज मेरे को कंफ्यूजन है कि हाँ आपने जो ओके वो हाँ नहीं आ सकते, ओके आप लेके गए, लेकिन वो भी मुझे उसमें भी तो दोष ही लगता है ना, आई शुड नॉट हैव सेड दैट आल्सो। ये चीज मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन है, मे मुझे बी कुछ बट उनके आपने मतलब कुछ अनुमोदना करने का या, नहीं है ना या कुछ और, तो उनको शशि जी ऐसे मामलों में ना चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। बट आप ओके बोल दिया तो हो गया, डजंट मैटर, पर आप जाके गोचरी नहीं लेके जाओगे उनके घर में, ये 100% दो। दैट इज पर आप उस अपनी फ्रेंड को सुधारने की भी कोशिश मत करो, लोग नहीं सुधरते नो हैं, वे, नो लोग वे, आपको 10 नो खरी वे। खोटी और सुना देंगे। और दूसरी बात ये है, घर का बड़ा यदि आपको ये सब करता है, नहीं तुमको तो वहां लेके जाके गोचरी करने दोगे, जैसे मेरी मदर इन लॉ आके अनाउंस कर देती है, महाराज साहब आए हैं, हमको कहा गया है कि रोटी और सब्जी लेके जाना है, तो बस रोटी और सब्जी हमको बनाना है। अंडरस्टूड? इफ माय मदर इन लॉ कम्स एंड अनाउंसेस टू मी कि हमको तो लेके जाना है, तो मैं तो सिंपल सी बात करती हूँ, मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, मम्मी को खाना बनाना है इसलिए मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, जो रोटी बना रही हूँ मम्मी के लिए बना रही हूँ, जो सब्जी बना रही हूँ मम्मी के लिए बना रही हूँ। फिर गाड़ी मैं ही चलाती हूँ, मम्मी को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं गाड़ी क्यों चलाती हूँ? आई एम अ ड्राइवर, आई लिटरली सी माई सेल्फ एज अ ड्राइवर, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मम्मी खाना लेके जा रही है, मेरे को तो कोई लेना ना देना। आपको पता है मैं अंदर तक नहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मी उठाओ और एक एक करके अंदर लेके आओ, आपको जिसको खिलाना है खिलाओ, मैं तो अंदर अंदर तक नहीं आई, गाड़ी भी खड़ी है, मैं पार्किंग में खड़ी हूँ, आप उठाओ आराम से पेट भर के खिला के आओ, मैं क्यों मना करूँ? मैं अपनी मदर इन लॉ की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, अंडरस्टूड? बट मैं हाथ खड़े कर दिए हैं, मैं मारासा को नहीं खिला रही हूँ, मैं न बना रही हूँ मारासा के लिए, क्योंकि मैं तो मदर इन लॉ के लिए बना रही हूँ, मदर इन लॉ को मैं नहीं बनाऊंगी तो मदर इन लॉ को बनानी पड़ेगी, तो मैं मदर इन लॉ के लिए बना रही हूँ। रास्ते में भी मदर इन लॉ को क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मदर इन लॉ को टैक्सी में जाए ये सब जाए ना, अरे भैया रखो गाड़ी में सामान, मैं लेके जाती हूँ आपको, ठीक है? सो आई एम अ ड्राइवर, आई एम नॉट एनीबडी, आई एम जस्ट ड्राइवर कैपेसिटी, राइट? मेरे को कोई इच्छा नहीं है किसी को खाना लेके जाने के लिए, सो आई ड्राइव एज अ ड्राइवर। वहां पहुंच के आप ही अंदर लेके जाओ, आप ही खिलाओ, जब हो जाएगा आप लेके आना, गाड़ी में बैठोगे, आई विल टेक यू बैक होम, ओके? आई डू दैट, clear cut message, I am not going to do, not the right thing to do this thing. So हमारे समाज में ये भी बात पक्की है, तो मान लो कोई मारासा आते हैं, सबकी बारी लगती है ना कि कोई आज खाना दे रहा है, कल कोई खाना दे रहा है,
तो सबको पता है आशिमा को बोलने से खाना मिलने से रहा, मतलब वो नहीं देने वाली है, राइट। उसकी मदर इन लॉ को बोल दो, तो मम्मी को बोल देते हैं, मम्मी हम मॉम्स आ रही है ना, उनको तो लगता है सोसाइटी में रहती है तो सोसाइटी की बात सुननी चाहिए, तो वो सोसाइटी की बात सुनती है, मैं नहीं सुनती हूँ, सो दैट इज ऑल्सो ओके। बट मैं मम्मी को गाली उनको सुधारने की कोशिश नहीं करती हूँ, बिकॉज कोई सुधरेगा नहीं। मैं मम्मी को ये नहीं बोलती हूँ कि आप क्यों कर रहे हो, आप बेकार काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यार लोग नहीं सुधरते, मम्मी मुझे 10 खरी खोटी सुना देगी, समाज में रहते हो ना डफरों की तरह, कट्टरता नहीं दिखानी चाहिए तुम पर, मम्मी और 10 खरी खोटी सुना देगी। अपनी इज्जत प्यारी है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, दूसरों को सिखाने की कोशिश मत करो, सिंपल सी बात है, ओके। तो मैं तो यही करती हूँ, अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीबॉडी, मैं सुधर गई बहुत बड़ी, दुनिया को सुधारना मेरा काम ही नहीं है। अनलेस दे विनय से कोई पूछे तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज आई डोंट इवन बॉदर। मेरे को तो खड़े खड़े लोग गाली गलौज देके जैन धर्म बेकार नहीं, ये बड़ा, ये क्या आशिमा तुम आगम पढ़ती रहती हो, बेकार है। हमको तो लगता है कि यार अच्छे इंसान बन जाओ, बुरा मत करो किसी के साथ, झूठ मत बोलो, यही धर्म है। तो अब जो गाली मतलब इतना सुना रहा है ना, तो मैं उसको ठीक भी नहीं करती हूँ। मैं उसको बोल सकती हूँ कि यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात हुई, कॉमन सेंस इज नॉट जैन धर्म, वो तो मार्गानुसारी के गुण हो गए, श्रावक के गुण अलग हैं, देयर इज अनदर लेवल, देयर इज बट मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ। क्यों आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ? क्योंकि वो आदमी मुझसे पूछ नहीं रहा है, वो आदमी मुझे सुना रहा है कि तुम बेकार हो, आई नो बेटर। तो यदि वो सुना रहा होता है तो मैं बोलती हूँ ओके, जो आपको कहना था सुना दिया, थैंक यू करके मैं निकल जाती हूँ। मैं तब बोलती हूँ जब वो आदमी मुझसे पूछता है कि मैं ऐसा मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग, तब मैं जाके अपना मुंह खोलती हूँ। सो विनय से यदि कोई नहीं पूछता, यू डू नॉट आंसर बैक। तो शशि जी, आपकी फ्रेंड ने आपको बोला, पहले तो हाँ ना में जवाब ही मत दो, जिसको जो करना है करो, पर आपको नहीं करना है, ये बात पक्की है। आपने यदि करना चालू किया, आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो, आप में श्रावक के भी गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। व्हाई डू यू वांट टू रिस्क योरसेल्फ? डोंट रिस्क योरसेल्फ, प्लीज डोंट। ये श्रावक पना ना बहुत कीमती चीज है, 5 महाव्रत जैसे कीमती चीज है ना, तो श्रावक भी एक तीर्थ है, इसकी पदवी है, श्रावक की एक पदवी है। हर भव में श्रावक नहीं बनता, देवता भी श्रावक नहीं बन पाता है, वो सिर्फ सम्यक दृष्टि बन सकता है, व्रतधारी श्रावक नहीं बन सकता है। ये पदवी है, इसकी थोड़ी इज्जत करो, इसकी थोड़ी वैल्यू करना चालू करो, ओके। तो आपने जो कपड़े पहने होते हैं ना, आपको उस कपड़े का भी लिहाज करना पड़ता है, राइट। तो साधु ने तो साधु के कपड़े पहने हैं, वो उसका लिहाज करेगा। श्रावक के तो कोई स्पेसिफिक कपड़े नहीं है, बट अंदर से आपने श्रावकपना पाल रहे हो तो उसका लिहाज करो और गलत काम मत करो। Whatever you do speaks volume। आप यदि एक बार नहीं दोगे ना, आपकी फ्रेंड को भी अखरेगा, क्यों नहीं दिया, वो भी ढूंढने की कोशिश करेगी कि यार व्हाट इज शशि डूइंग डिफरेंट कि वो नहीं गई। उसको पता लगा, अच्छा नहीं देते ऐसे गोचरी, वो भी क्या पता श्राविका बन जाए, जैन धर्म में उपस्थित हो जाए। यू शुड स्टिक टू योर श्रावकपना, ओके शशि जी। हाँ, एनीबडी एल्स? आंटी, या हम लोग जैसे कहीं महाराजा के दर्शन करने जाते हैं, तो वहां जो भी हम लोग सूखा लेके जाते हैं, अपना टिफिन जो हम खाने के लिए अपना जर्नी में लेके जाते हैं, तो तब अगर हम महाराजा को भावना भाए, तो वो तो जहाँ हम रहते हैं वहां अकेले हैं ना, वो अलग बात हो गई। तुम भावना भा रहे हो तो तुम भावना भाओ, जाके पकड़ के लेके मत आओ। देन पता लगता है कि पूजा तुम अपने आप को उल्लू मत बनाना, सबको पता है। एक बार यदि मराठा वहां लेते हैं ना, तो मैसेज क्या जाता है, मराठा लेते हैं तो अगली बार पूजा ना डबल लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी। उसको लगेगा पिछली बार तो यार सिर्फ नमकीन लेके गई थी यार, पर मालासा ने लिया था, इस बार ना मैं पूरी भी बनाऊं और एक ऐसी सब्जी भी बनाऊं जो 3-4 दिन चल जाती है। पूजा तुम एक्स्ट्रा आरंभ करोगी कि नहीं करोगी बताओ? साधु जनरली जो होता है ना वो नहीं लेगा, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी, वो नहीं लेगा। वो क्या बोलेगा, यार आस पड़ोस से मिल जाता है। पूजा, दीज आर ट्रिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड साधु कब लेता है कब नहीं लेता है। वो ये गलत प्रेसिडेंट्स नहीं, प्रेसिडेंट्स मतलब एग्जाम्पल सेट नहीं करता है इसे जिसमें दोष लगे, ओके ओके। आशिमा जी, या ये मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं होती है, व्हाट इज दैट? विच प्रतिष्ठा? मतलब प्रतिमा में बोलते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, देन मतलब वो प्रतिमा को वहां पे विराजमान करते हैं, ऐसा कुछ होता है, मतलब उसलिए बोलते हैं कि उसमें मतलब प्रतिमा को वो भगवान मानते हैं वो लोग। तो व्हाट इज दैट एक्चुअली प्राण प्रतिष्ठा? ये सब चीजें दूसरे दान में आ सकती है। जैन धर्म के अंदर दान आर वेरी वेरी स्पेसिफाइड। दान में
बेस्टम बेस्ट अभयदान बोला गया है पुच्चसनंग में भी, फिर सुपात्रदान, मतलब जिसको अभयदान, सुपात्रदान, ज्ञानदान, ये सारे सम्यक दृष्टि दान देते हैं। इसके जो दूसरे दान है ना, प्राण प्रतिष्ठा, नॉट दान, प्राण, प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिमा में प्राण मतलब लाइफ, लाइफ मतलब होता है लाइफ। ओके, सो मेरा सवाल आपसे ये है, अच्छा ये प्राण प्रतिष्ठा इज वेरी डिफरेंट। ओके, प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिरवासी बोलते हैं ना, तो किसका प्राण मान लो लेके भी आते हैं, तो क्या महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति बनाई है, तो क्या महावीर स्वामी भगवान की आत्मा अभी कहाँ पे है? शशि जी बताओ, खुद बताओ दिमाग लगा के। शशि जी अनम्यूट करके बोलना। सिद्ध शिला पे। तो ये मंदिरवासी भी जानते हैं कि वो शिला में है, क्या उनके प्राणों को थोड़ा सा खींच के या कुछ आत्म प्रदेश खींच के उसकी प्रतिष्ठा की जा सकती है? नहीं की जा सकती ना। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो बोली जाती है ना, ये महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति बनने के बावजूद भी महावीर स्वामी भगवान की आत्मा खींच के लाके अंदर प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। अंडरस्टूड? इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज इन्वॉल्व्ड व्हिच आर टू टेक्निकल। तो यदि आप मंदिरवासी हो तो मैं आपको बताऊं, यदि मंदिरवासी नहीं हो, स्थानकवासी के एंगल से आप बिल्कुल समझने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप जज करोगे और जज करके कर्म बंद करके कषाय युक्त होके सिर्फ बर्बाद होगे। जो आपका डिपार्टमेंट नहीं है ना, उसको छोड़ दो। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, पाकिस्तान वाले लोग अपना बहुत कंट्री का बाजा बजा रहे हैं, बलूचिस्तान वाले लोगों को मार रहे हैं, कभी किसी कंट्री को मार रहे हैं, उनके वहां तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, वो कंट्री का बाजा बढ़ रहा है। अब मैं क्यों टेंशन करूं उस कंट्री में क्या हो रहा है? क्योंकि यदि मैं टेंशन करूंगी कि देखो वो लोग वो कंट्री का वो कर रहे हैं, अपने ही कंट्री में ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, कर्म बंद की पूरी संभावना है कि नहीं है? राइट? तो इफ इट इज नॉट मैटरिंग यू, लीव इट, लीव इट। सो आप यदि मंदिरवासी हो, I can tell you what all is happening there. But if you're not a मंदिरवासी, do not even enter into that jurisdiction. क्योंकि इसमें बहुत रागदेश और एक्सट्रीमनेस आ सकती है जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और इसमें वीतराग दशा नहीं रख पाओगे। और यदि आप वीतराग नहीं रह पाए तो उस ज्ञान का फायदा क्या? ज्ञान से वीतराग दशा आनी चाहिए, ज्ञान से वैराग्य आना चाहिए, ज्ञान से मोहिनी कर्म हिलना चाहिए। ओके, इसमें ये जो इनपुट्स है ना, इज नॉट अ राइट इनपुट। इज इट क्लियर? So if you're not Mandirvasi, just drop that topic. Yeah. Anybody else wants to question? Okay. So मेरा तो कुल मिला के ये है कि कुल मिला के ऐसा है कि भाई अपन अपने आप को ही अपने नॉर्म्स के अनुसार डाले, वितराग भाव राग द्वेष करे बिना कोशिश करे, जो करता है जो करे उसको जो सुख उपजे वो करे, क्योंकि अपन उनको कन्विंस नहीं कर सकते तो चुप रहे, बस चुप रहे। पर कोई विनय से पूछे तो प्लीज जवाब भी दो चंचल जी, ठीक है? विनय से, आपकी बहू विनय से पूछे, बताओ, ठीक है? और पोता पोती को थोड़ा बोलते हैं, बोल सकते नहीं बेटा कुछ कर लो, थोड़ा सा बोल सकती हो। मैं भी अभी मेरे बच्चे ना 20 इयर्स के जब हो जाते हैं ना, देन ऑल यू कैन डू इज बेटा समायिक कर लो, बेटा धर्म कर लो, बेटा बस इतना ही बोल सकती हूँ। वो भी महीने में 2-3 बार बोल सकती हो, रोज बोलोगे ना तो वो भी चढ़ जाएंगी। सब चेता सकती हो, बस चेताने के ज्यादा कुछ मत करो। पर बहू रिवोल्ट करती है तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता चारित्र मोहनीय कर्म कैसे वर्क करता है। मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल देती हूँ ना, तो आपको मजा आएगा सुन के। मैं एक बार ऐसे ही बैठे बैठे ना, हमारे यहाँ पे ना मुस्लिम्स का जो अजान पढ़ते हैं ना, तो वो बजा, तो अचानक मैंने महावीर स्वामी भगवान को बोला, क्या महावीर स्वामी भगवान, ये मुस्लिम धर्म बड़ा अच्छा है, रोज 5 बार फिक्स कर दिया नमाज पढ़ना, तो उनके बच्चे को आप पकड़ के कर तो सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे करें, बट जैन धर्म में कोई फिक्स नहीं है ना। लाइक महावीर स्वामी भगवान ने फोर्स नहीं बोला, भगवान ने क्या बोला, करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। मैंने कहा भगवान फिक्स कर देते ना कि एक समाइक जरूरी है ना, तो मैंने मेरे बच्चों को पकड़ के ना समाइक करा सकती थी। अब मैं जब फोर्स कर नहीं सकती मेरे बच्चों को, तो भगवान ये थोड़ा ना फोर्स डालना चाहिए था जैन धर्म में, राइट? आई एम ट्राइंग टू जज महावीर स्वामी भगवान। क्या बोल रही हो कि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है कि आप फोर्स, उनके धर्म में फोर्स हो रहा है, हमारे धर्म में फोर्स नहीं हो रहा है ना, मुझे ये अच्छी चीज नहीं लग रही। फोर्स होता तो मैं मेरे बच्चों को फोर्स कर देती, वो धर्म ध्यान करते। अब मेरी चलती नहीं है, वो चलती इन द सेंस दे डू अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, यू नो। तो आप सोचोगे कि ये अभिनय है, ये थॉट अभिनय का जैसा लग रहा है, पर मैंने आर्ग्यू किया, भगवान व्हाट इज रॉन्ग, क्यों मैं फोर्स नहीं होना चाहिए? तो भगवान ने कहा भैया फोर्स का ना बैकफायर हो सकता है। बैकफायर मतलब आपने फोर्स किया, वो आदमी चढ़ गया, बोलता है नहीं करना,
वो अवहेलना कर सकता है, वो गाली दे सकता है, जैन धर्म को बोल सकता है यार ये तुम लोग तो ना समय के करते रहो, तुम लोग, मतलब वो गाली वाली भी हो सकती है। इट कैन बैकफायर। और महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान 100% परफेक्ट है, एक बार भी बैकफायर नहीं करता। उनको फॉलो करोगी, एक बार भी आप गलती नहीं कर पाओगी, एक बार भी नहीं। भगवान ने बोला है चारित्र रिजल्टेंट है, ज्ञान करो और सम्यक दर्शन पे पुश करो। सम्यक दर्शन आ गया, चारित्र इज द रिजल्टेंट। उस दिन जब मुझे ये साइंस पता लगा ना, उस दिन के बाद तो मैं सम्यक चारित्र के बारे में किसी को बोलती नहीं। मैं बोलती हूँ करना है करो, नहीं करना मत करो। हाँ, ज्ञान के लिए मैं बोलती हूँ ज्ञान करो और सम्यक दृष्टि बन जाओ, बस। चारित्र इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब ज्ञान और दर्शन का काम है चारित्र लाने का। और वो भी सब अलग अलग चारित्र। ऐसा हो सकता है कि शशि जी पचकान करें, ऐसा हो सकता है चंचल जी यत्ना करें, ऐसा हो सकता है पूजा अपने कषाय कंट्रोल करे, राइट। हर आदमी अपनी अपनी चीजें अलग अलग चारित्र का शिरोक्षम कर रहे हैं, अंडरस्टूड। और सब लोग धर्म कर रहे हैं, सबका धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, पर सबका शिरोक्षम अलग की वजह से चारित्र अलग अलग तरीके से करें। अब चंचल जी जो अठाइयां करती रहती है, व्रत पचकान करती रहती है, मैं उसको बोलूं स्वाध्याय कर ले, वो क्या बोले, नहीं नहीं आई कांट डू स्वाध्याय, राइट। क्योंकि पूजा को स्वाध्याय अच्छा लगता है, पर चंचल जी को स्वाध्याय कर नहीं सकती। तो कोई बात नहीं चंचल जी, आप जो कर सकते हो वो करो। चारित्र में फोर्स नहीं किया जाता, अंडरस्टूड। ये भी एक रूल है। फोर्स करना ही है तो ज्ञान में करो, सम्यक दर्शन में पुश कर सकते हो कि सुदेव सुदुरु सुधर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करो, ये कर सकते हो। चारित्र में ये भी नहीं बोल सकते कि यार रोज एक माला कर ली, फोर्स नहीं कर सकते हो। मान लो मैंने फोर्स करके चंचल जी आपको पचकान दे दिया कि आज के बाद आप रोज एक माला करोगे, मैंने दे दिया जबरदस्ती। आपको क्या लगता है यार जबरदस्ती दे दिया। मान लो आपने 1 महीना किया और 1 महीने के बाद आपसे नहीं पला, आप बर्बाद हो गए, कर्म बंद करोगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड चंचल जी। चारित्र में कभी फोर्स नहीं करना, बहुओं को, ये बच्चों को तो कभी भी नहीं। ज्ञान और दर्शन करवा सकते हो चंचल जी। विनय से कोई पूछे, अच्छे प्यार से पूछे, सिखा दो, सिखा दो। नहीं पूछता है, कीप योर माउथ शट, माइंड योर ओन बिजनेस, ओके ओके। और दूसरे के सुधरने की तो आशा ही मत रखो कि दूसरा आदमी सुधरेगा, कोई नहीं सुधरने वाला, सीरियसली। कितने लोग मेरी क्लास करके बोलते, मैं पूछू ना, नहीं मेरे हस्बैंड करने लगे हैं, नहीं मेरे बच्चे, मैं उनको बोलती हूँ कि यार तुम सुधरे कि नहीं सुधरे, तुम्हारे कषाय कंट्रोल हुए कि नहीं हुए, तुम मोक्ष मार्ग कर मतलब कितने आगे बढ़ो। आई वॉन्ट दैट आंसर, आई एम नॉट बॉदर्ड। यदि उनको करना है ना, उनको इस क्लास से जोड़ दो, बट दादागिरी मत मारो, दैट इज बिकम्स टू बैड। इज इट क्लियर? This is very clear. Okay, so मैंने ना विनय का टॉपिक जो था ना वो ही चल रहा था। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि श्रावक है उसको कभी कभी राजधर्म का ज्यादा विनय करना पड़ सकता है, ओके। और वो जैन धर्म का विनय नहीं कर पाए, मतलब सामायिक न कर पाए और दूसरी चीजें नहीं कर पाए। कभी कभी उसको कम्युनिटी के बड़ों का बात कहना मानना पड़ सकता है, सास और ससुर का ध्यान रखना पड़ सकता है, घर में बीमार का ध्यान रखना पड़ सकता है, और वो धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं श्रावक के लिए। इसको बोलते हैं कि राजधर्म एंड द अदर धर्म ट्रम्प्स जैन धर्म ऑल्सो। हर बार जैन धर्म नहीं करना है, श्रावक के लिए ये अप्लाई नहीं होता है रूल। अदर धर्म्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन जैन धर्म, अंडरस्टूड। पूजा का बच्चा 2 साल का है, वो रोए जा रहा है, बीमार है, पूजा बोलती है ना मैं तो जैन धर्म करूंगी। पूजा इज टोटली महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं। क्यों? भैया बच्चा पैदा किए हैं, बच्चे को देखो, राइट पूजा? आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? हाँ, अपना धर्म पूरा करो, जब वो खत्म होता है तब आके जैन धर्म करो। इसीलिए श्रावक बना इज सो डैम डिफिकल्ट। दूसरे धर्म के साथ बैलेंसिंग एक्ट करो। दिस बैलेंसिंग एक्ट कोई नहीं सिखाता है। क्यों कोई नहीं सिखाता है? यदि सिखाने बैठोगे भी नहीं तो क्या बोलेगा, नहीं बड़ों की बात मानो, सास की बात मानो। अरे नहीं मानना है, कभी कभी नहीं भी मान सकते हो आप, अंडरस्टूड। ये भेद विज्ञान समझ में आ रहा है चंचल जी? यही भेद विज्ञान है। श्रावक पना अलग चीज है। श्रावक का मतलब विनय प्रणामा दीक्षा नहीं है कि भैया वो हर चीज को प्रणाम करे, सास की हर बात को नोट करे, नॉट नेसेसरी। कई बार चिल्लाओ और सास की बात मत सुनो एंड यू आर स्टिल राइट, जैसे सुभद्रा सती ने किया, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, आगम उनकी तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। हाँ डन। तो श्रावक जिस लेवल पे विनय करता है, आई होप सबने ये चीज समझी है। शशि जी आर यू क्लियर?
हाँ, एक क्वेश्चन था आशिमा जी, जैसे Yeah. 3 to 4 years बैक ना साधु मार्गी में एक दीक्षा हुई थी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने ली थी। दैट वाज मतलब काफी विरोध हुआ था उसका कि द चाइल्ड I know. मतलब I know. मतलब या चाइल्ड कमीशन वाले भी पहुंच गए थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो हस्बैंड को पहले दी थी दीक्षा, फिर वाइफ का थोड़ा डिले करके फिर उसको दी थी। या तो उसमें जैसे दे हैड ए चाइल्ड, मतलब उसको उन्होंने मतलब किसी को मतलब ऑब्वियसली उनका किसी को मतलब पूरा जिम्मेदारी दे के देन दे टू दीक्षा, बट दैट वाज मतलब काफी राइट है, एकदम परफेक्ट है। जैसे धर्म अपना ये छोड़ के मतलब शशि जी, आपको एक चीज बताऊं, वैराग्य कभी भी आ सकता है। ओके, वो प्रेग्नेंट, उनकी शादी हो चुकी थी और उनको प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसके बाद वैराग्य आया। सोचो वो बच्चा कितना पुण्यशाली जीव रहा होगा कि उस बच्चे के आने से ही दोनों माँ, मतलब एक को भी नहीं, दोनों की इतने उत्कृष्ट वैराग्य। कंचन आंटी कहती है जब प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम होता है ना, तो वो जीव संसार में रह ही नहीं पाता, मतलब उसमें अंदर घबराहट हो जाती है कि बस दीक्षा ले लूं, मतलब इस लेवल की वो एक लेवल चला जाता है दैट वो जीवों को मार ही नहीं पाता है। सोचो शशि जी, वो उस लेवल पे उसको वैराग्य आ गया कि उसको बोलो चाय बना दे, तो उसको इतने सारे जीव दिखाई देते हैं, पानी के जीव, अग्नि के जीव, कैसे मारूं, नहीं मार सकता, वो चाय भी नहीं बना पाएगा, तो रोटी भी नहीं बना पाएगा। इस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसको सिर्फ मोक्ष मार्ग ही दिखाई दे रहा है। तो प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी की वजह से कई बार वो स्टेज आ जाती है कि जीव संसार में रह ही नहीं पाता, और उसके दीक्षा के उत्कृष्ट भाव आ गए थे। तो आचार्य भगवंत ने देखा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये अभी बच्चा पैदा हुआ है पर दोनों उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने उनको आज्ञा देने से पहले तो अरेंजमेंट हुआ कि वो बच्चा को कौन देखेगा। अंडरस्टूड? ऐसे बच्चे को तो कोई भी पाल लेगा, मेरे को दो, मैं मतलब आई थॉट कि ऐसे बच्चे को मेरे को दोगे ना, मैं पाल लूंगी। भैया तुम आगे बढ़ो और दीक्षा लेके बहुत अच्छी धर्म साधना करो, मतलब बस एक 3 भव में मोक्ष निकल जाओ, सारे कर्मों से हल्के हो जाओ। मैं नहीं निकल पा रही हूँ, तुम निकल पा रही हो, निकल जाओ, गिव दैट चाइल्ड टू मी। कोई भी पाल लेगा, मैं तो बता रही हूँ ना, आपको दोगे ना, ये भाव से आचार्य भगवान बोलेंगे ना भैया तुम पाल लो, आप भी पाल लोगे, क्या फर्क पड़ता है। बहुत पुण्यशाली जीव है कि उसके आने से घर में दोनों मम्मी पापा को इतने हाई लेवल का वैराग्य उत्पन्न हुआ, कोई भी देख लेगा। और याद रखना उसका अरेंजमेंट किया गया होगा, ऐसे तो कोई नहीं जाता, अरेंजमेंट किया, आचार्य भगवंत ने परमिशन दिया, मतलब आचार्य भगवंत ने ये सब देखा होगा कि वो बच्चा कहाँ रहेगा, मतलब उसका कोई ध्यान रखने वाला है, फाइनेंस से लेके उसकी फ्यूचर का पूरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसने देखा होगा। ओके, ऐसे का कोई भी ले लेगा, आई कैन टेल यू दैट शशि जी। सवाल खड़ा होता है कि ह्यूमन राइट वाले क्या बोलते हैं कि यार बच्चा पैदा क्यों किया था, यार बच्चा पैदा हो मतलब प्रेगनेंसी के बाद यार वैराग्य आया, या बच्चा पैदा हो गया था तब इतना वैराग्य आया, उसके बाद दीक्षा ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट टेक दीक्षा, बच्चे को कौन पालेगा। तो मेरा सवाल है कि जब आप यदि मर रहे हो और आपका बच्चा छोटा हो, तो आप यम देवता मतलब जो भी आ रहा है आपको मरने का, तो आप क्या आयुष कर्म को बोलोगे सॉरी मैं नहीं मर सकती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और बच्चे को पालना पड़ेगा, आप ये बोल सकते हो? हाँ, कई बच्चे बिना माँ बाप के भी पलते बड़े होते हैं ना, राइट। तो भैया यहाँ पे तो बच्चे के माँ बाप दीक्षा ले रहे हैं। याद रखना, यदि एक भी माता पिता में एक आदमी भी दीक्षा लेता है ना, वो बच्चा 10 बार महीने में जाएगा, अपने मम्मी पापा को मिलेगा, 10 बार नहीं भी जाएगा तो महीने में 1 बार भी जाएगा। तो सोचो वो भी कितनी जल्दी उसको भी धर्म आएगा और वैराग्य में चला जाएगा, वो बच्चा बहुत जल्दी आगे धर्म में निकल, मतलब आपके बच्चे इतना धर्म नहीं करेंगे पर वो बच्चा बहुत धर्म करेगा, वो बार 6 महीने में 1-2 बार जाएगा अपने मम्मी पापा की, होता है कई बार, वो एक होता है मम्मी के व्हाट वाज माय मम्मी पापा लाइक, तो वो जाके करेगा। तो क्या पता वो बच्चा भी 9 साल की उम्र में वो भी निकल जाए, दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। तो हम लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आचार्य भगवंत ने सब कुछ देखा होगा। ऐसे आचार्य भगवंत ऐसे ही हालात नहीं बोल देते। जहां तक ह्यूमन राइट वायलेशन इज देयर, तो मैं आपको नेक्स्ट आंसर यही देती हूँ कि भैया जब आयुष कर्म को भी बोलना कि भैया मैं ये माँ नहीं मर सकती, बाप नहीं मर सकता क्योंकि इसका बच्चा छोटा है, ऐसा हो सकता है? आयुष कर्म ऑल्टर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो भैया दीक्षा लेना चाहता है, लेना चाहता है, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, कोई किसी पे नहीं करता है। अंडरस्टूड? यू कैन नॉट डू दादागिरी, ऑल द अरेंजमेंट्स वर मेड। आपके भी माँ बाप वर ट्राइंग टू बी परफेक्ट पेरेंट्स, बट पर क्या शशि जी आपके पेरेंट्स भी परफेक्ट हैं? हम चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए परफेक्ट पेरेंट बने, पर वी आर ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम फेलिंग एज अ पेरेंट। लॉट ऑफ टाइम्स मेरे को लगता है कि मैंने ये डिसीजन लिया ना उनके हित में लिया, फिर भी इट टर्न्ड आउट टू बी अ रॉन्ग डिसीजन। होता है कि नहीं होता है शशि जी? क्यों होता है ये डिसीजन?
क्योंकि बच्चों के भी कर्म ऐसे होने चाहिए, उनकी पुण्यवानी होगी ना तो वो हर चीज परफेक्ट मिलती चली जाएगी। और यदि उनके पाप का उदय होगा ना तो मैं जितने भी अच्छे डिसीजन ले लूं, माँ बाप जितने भी अच्छे डिसीजन ले लें, वो बच्चे का बाजा बच जाता है। और बोला क्या जाता है, माँ बाप ने बिगाड़ दिया। भाई माँ बाप ने नहीं बिगाड़ा, बच्चे के कर्म ऐसे थे, होता है कई बार, बट वी ब्लेम द पेरेंट्स। सो ये बच्चा जो है ना, बल्कि मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जिसके आने से माँ बाप इतना हाई लेवल पे चले गए, ये बच्चे का भी बहुत अच्छा होगा। ये जान करके लोग आराम से दीक्षा लेनी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। ओके, उस वक्त आई यूज्ड टू फील कि जो जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, कितने कर्मों का बंद कर रहे हैं। उस औरत को कुछ दिन बाद दीक्षा मिली, क्योंकि हस्बैंड को अलाउ कर दिया था फर्स्ट डे पे दीक्षा लेने, मतलब स्टिपुलेटेड डे पे, बट वाइफ को काफी दिन रुकना पड़ा। देन शी हैड टू डू सम मोर गॉड नोस पेपर वर्क एंड दिस थिंग, एंड देन शी गॉट दीक्षा। तो जितने दिन अंतराय दिया, जिस जिस आदमी ने दिया, उनको अंतराय कर्म का भी बंद हुआ। वो भी एक साधु को रोक दिया तुमने, साधु पने से, श्रावक को नहीं, साधु को अंतराय दे दी, जबरदस्त कर्म बंद किया। जो जो जिसने उसके मतलब जिसने उसको उसको बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जिसने उसकी अनुमोदना की, जैसे मैं तो बोल रही थी कि यार ये बच्चा मुझे दे दो, ऐसे मैं तो बोल रही हूँ कलकत्ता में कोई भी है जो आगे बढ़ना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, दे डोंट नो, मेरी हिम्मत नहीं है दीक्षा लेने की, मैं पाल दूंगी उस बच्चे को, गिव मी दैट चाइल्ड एंड यू गो अहेड इन मोक्ष। ऐसा सोचो, व्हाई नॉट शशि जी, राइट? एनी मोर क्वेश्चन शशि जी? चंचल जी भी पाल देंगी, शशि जी आप भी पाल दोगे, आई एम ऐसे ऐसे को कौन नहीं देखेगा। श्री कृष्ण वासुदेव ने यही भावना भाते हुए तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा था शशि जी, राइट? ही ऑलमोस्ट पुश्ड एवरीबडी आउट ऑफ कौन सा कंट्री था उसका, द्वारिका। द्वारिका जब उसको पता लग गया जल जाएगी, उसने धक्के मार मुर के, निकलो दीक्षा लो, दीक्षा लो, सब लोग दीक्षा लो, मैं नहीं कर सकता, जो ले सकता है उसकी सेवा मैं करूंगा। क्या जबरदस्त रसायन, तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया, वो भी चौथा गुण स्थान के अंदर रह के तीर्थंकर नाम गोत्र, एक भी व्रत लिए बगैर मतलब बांध लिया। अमेजिंग यार, ग्रेट। ये कृष्ण वासुदेव की ग्रेटनेस है, ऐसा ऐसा कौन करता है, तो आपको भी करना चाहिए शशि जी। ओके, नेक्स्ट। इसीलिए ना कई संघों में ना फंड्स होते हैं कि जो आदमी दीक्षा ले लेता है पर उनके घर में मम्मी पापा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो अकेला बच्चा था जिसने दीक्षा ले ली, तो ऐसे फंड्स होते हैं कि उसके मम्मी पापा को लाइफ लॉन्ग तक कुछ पैसे या राशन या ऐसा दिया जाता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। कई संघों में इस तरह के फंड्स भी होते हैं और लोग उसमें पैसा देते हैं कि मतलब इस सोच के कि नहीं, प्लीज जो आगे बढ़ना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, अकेला बच्चा है 30 साल का, तो प्लीज वो दीक्षा लेना चाहता है तो उसको निकल जाने, माँ बाप शुड नॉट होल्ड देम बैक। ऐसे लोग भी फंड्स होते हैं, दे आर टोटली राइट, अनुमोदना करनी चाहिए ऐसी चीजों की। ठीक है शशि जी, चलिए आई थिंक वी शुड टेक इट अ कॉल। ठीक है, जय जिनेन्द्र।